हमारा आज का ग्रेटिट्यूड का ये बोनस सेशन है, क्योंकि हमने पिछले सेशन में 5 सेशन में जो सिखाया था वो हमारे कमिटमेंट के हिसाब से जो हमने डेट डाला था 1 to 5 अप्रैल, तो वो हिसाब से पूर्ण हुआ। तो कल सिमरन मैडम ने कहा, सर आज का लिंक क्यों चाहिए? कल तो खत्म हो गया सेशन, मतलब आज तो हमारा सेशन खत्म हो गया। मैंने बोला, मैंने यूं ही बोल दिया कल मिलेंगे। अब मैं देखता नहीं कि खत्म कब होता है, डेट कौन सी होती है, लेकिन जब निकल गया मुंह से कि हम कल मिलेंगे तो मिलेंगे, और क्या। तो लिंक डाल दी, जिसको आना है आएंगे, जिसको आराम करना है। कई बार ऐसा होता है कि सैटरडे है ना और संडे है, 2 दिन जरा सो लेते हैं। और मन की इच्छा कभी कभी पूरी भी करनी चाहिए। नींद अगर आ रही है और ऐसा लगता है कि ये बहुत हो गया, कभी कभी रूटीन को ब्रेक करना है, सोना है, तो सोने में कोई प्रॉब्लम नहीं। और कभी कभी ऐसा लगे तो 6:30 7 बजे सब सीखने के बाद में सो जाओ, चंदर ओढ़कर। उठो 9 बजे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती है जो अ, मन करे तो कर लेनी चाहिए। तो हमने कल जो सेशन में सीखा था, हमने एक जापानीज रेस्टोरेंट के मालिक सुकिया बाशी, जिसकी रेस्टोरेंट का नाम है सुकिया बाशी जीरो, उसके मालिक, उसके ऑनर जीरो आनो के बारे में कल हमने जो पढ़ा सीखा। तो उसकी लाइफ से 5 पॉइंट हमने सीखे। तो ये क्या होता है ना, हम जिंदगी भर किसी ना किसी से सीखते रहेंगे। अब जरूरी थोड़ी है कि 5 के 5 पॉइंट उसी के अपना लिए जाए। हमें जो अच्छा लगता है, हमारा माइंड जहाँ क्लियर होता है, वहां पर हमें सीखना चाहिए। मतलब मैं कोई भी किस्सा कहानी बताऊंगा तो मैं जनरल बताता हूँ, और मैं एवरेज निकालता हूँ। एवरेज मतलब क्या, कि मैंने अब्राहम लिंकन का ऑटोबायोग्राफी का थोड़ा कुछ पढ़ा है, महात्मा गांधी के बारे में, स्वामी विवेकानंद के बारे में, और मैं पढ़ लेता हूँ कभी बिल गेट्स कैसे अमीर बने, धीरू भाई अंबानी कैसे अमीर बने। तो हर एक व्यक्ति का हम जीवनियां पढ़ते हैं। जीवनिया को बोलते हैं इंग्लिश में ऑटोबायोग्राफी। तो उसमें से कुछ मतलब निकलता है, उसमें से कुछ एवरेज कॉमन चीज निकलती है। तो वो कॉमन चीज अगर मैं देखूं कि इन लोगों के लाइफ के अंदर क्या थी, तो एक बात तो पक्की थी कि इन लोगों की लाइफ एक्टिविटी से भरपूर थी। मतलब एक चीज तो समझ में आ गई, एक्टिविटी आपको टॉप पर लेकर जाती है। तो एक्टिविटी तो बहुत करते हैं ना, हम सभी लोग करते हैं एक्टिविटी, हम पूरे दिन एक्टिव रहते हैं। अभी मैं आ रहा था तो रास्ते में मैंने देखा कि ओला वाला एक्टिवेट था, बीच में 2 3 पेपर वाले थे, दूध वाले थे। वो रोज मुझे कोई ना कोई मिलता है। गार्डन मेरे घर के ऑफिस के बरोबर सामने है। गार्डन में 15 20 लोग थोड़े थोड़े अंतर पर एक्टिवेट थे, घूम रहे थे, मतलब मॉर्निंग वॉक कर रहे थे। हर व्यक्ति एक्टिवेट है, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं पहुंच रहा है। पर हमारे लिए एक्टिविटी का मतलब क्या होगा? क्या हमारी एक्टिविटी यानी कि हमारी दिनचर्या जो भी हम करते हैं वो प्रोडक्टिव है या नहीं? प्रोडक्टिव का मतलब है कि आप कुछ कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, उसका 1 2 टुकड़ा पूरा दिन का आपको आगे लेकर जाने के लिए है। और दूसरी एक्टिविटी होती है जो अनप्रोडक्टिव होती है, जिसको मैं कहूंगा कि कुछ नहीं कर सकते, ऐसी मानसिक स्थिति, चुपचाप बैठे हैं मायूस होकर। तो ये चुपचाप बैठना, मायूस होकर कुछ नहीं करना, अवसाद में रहना, ये सारी चीजें भी अनप्रोडक्टिव एक्टिविटी में आती है। और यहाँ पर पूरे हिंदुस्तान की प्रजा, मैं पूरे वर्ल्ड की कहूँ, हिंदुस्तान क्या, फंस रही है यहाँ पर। तो ये क्या होता है, इसे हम कहेंगे डिप्रेशन। तो ये डिप्रेशन के टॉपिक को मैंने क्यों लिया? क्योंकि डिप्रेशन लंबे समय तक की नाराजगी के कारण आता है। और ये डिप्रेशन होता क्या है पहले? डिप्रेशन मन की ऐसी अवस्था होती है जहां पर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। ऐसी स्थिति होती है जहां पर दुख ही दुख नजर आता है, कोई उम्मीद नजर नहीं आती। मतलब ऐसे व्यक्ति को ना, मेरे पास डिप्रेशन के बहुत केस आते हैं पर्सनल ट्रेनिंग में, पर्सनली कई बार लोग मिलते भी हैं। इन लोगों को कितना भी सॉल्यूशन दो, इनको उसका माइंड दुख में इतना डूबा हुआ रहता है। जैसे आप बोलते हो ना कि रसगुल्ले को कितना भी निचोड़ दो, लेकिन वो शक्कर की खुशबू जाती नहीं है। ऐसे ही इसको कितना भी मोटिवेट करो, लेकिन इसके अंदर से ना वो नकारात्मकता जाती नहीं है। तो डिप्रेशन मतलब कि आप कोई भी परिस्थिति को गहराई से ले लिए जो नकारात्मक थी,
अब ये बचपन की कुछ घटनाएं हो सकती है जो हमारे साथ हुई है, बुरी, जो नहीं होनी चाहिए थी, या अपनी कुछ गलतियां कि यार बहुत अफसोस आज भी है, ये नहीं करना चाहिए था मुझे। और मैंने, कई बार ऐसा होता है ना, मुझे ऐसे लोग आते हैं कि सर, जिस लड़की से शादी करना था वो नहीं कर सका, तो जिससे प्यार था उससे शादी नहीं हो सकी, जिससे शादी है, हुई है, उससे प्यार नहीं हो सका, तो ये डिप्रेशन है। अब क्या करो, जी रहा हूं क्योंकि मर नहीं रहा हूं। तो वो अफसोस, गिल्ट, या शादी की बात होती है तो कई बार कोई झगड़ा, कई बार बोलते मैंने अपना वो एक शेर था वो बेच दिया, और आज अगर वो शेर होता तो 10 करोड़ रुपए होते। ऐसे भी लोग मिलते हैं कि भाई 1,000 रुपए का वो इन्वेस्टमेंट आज मेरे को 10 करोड़ रुपया उसका वैल्यू हो गया, लेकिन हम बहुत गलती कर दी है। तो कोई भी ये जो अफसोस होता है ना भूतकाल का, ये डिप्रेशन वहीं से शुरू होता है कि ऐसा लगता है कि सब कुछ छिन गया, वो बीता हुआ वक्त हमारा चला गया, बचपन हमारा चला गया। और ट्रेनिंग, कुछ लोग तो बोलते हैं सर ये ट्रेनिंग 20 साल पहले मिली होती तो हम कहाँ के कहाँ होते। तो उसका मतलब मैं समझ जाता हूँ कि उनकी लाइफ में 20 साल तक कुछ ऐसा हुआ जहां पर वो अटके थे, फंसे थे, लटके थे, लेकिन सॉल्यूशन नहीं मिल रहा था। तो ये सॉल्यूशन नहीं मिलना, तो भूतकाल की घटनाएं होती है, या फिर वर्तमान समय में भी कुछ ऐसी घटनाएं चल रही है जिससे सतत नकारात्मकता उनके जीवन में रहती है। और फिर एक बार आपके माइंड में पास्ट एक्सपीरियंस नेगेटिव ज्यादा भरे पड़े हैं, वर्तमान में भी उसी से घिरे हुए हैं, क्योंकि वो सोच है ना वर्तमान को ही पैदा करती है, तो ऑटोमेटिकली भविष्य अंधेरा जैसा दिखाई देगा। अब ऐसे लोगों को बाहर लाने का दो ही रास्ता है। पहला रास्ता है कि वो आप लोगों के पास आए, हर्बल लाइफ की कम्युनिटी में जुड़ जाए, क्योंकि यहाँ पर लोगों को ऊपर उठाया जाता है, यहाँ पर लोगों को अच्छी लाइफस्टाइल के लिए प्रेरित किया जाता है। फूड चेंज कर दिया, अन्न चेंज किया तो मन चेंज हो गया, है ना, जैसा अन्न वैसा मन। और या तो दूसरा रास्ता है कि भाई मुझ तक पहुंचे, क्योंकि मैंने देखा कि मैं बहुत सारे टॉपिक पर काम कर सकता हूं, लेकिन मैंने मानसिक स्थिति के ऊपर मैंने मेरा पूरा मतलब समय दिया कि कोई भी इंसान की मानसिक स्थिति को ठीक करने के लिए क्या क्या करना चाहिए, क्या उसको सोचना चाहिए, उसके अभ्यास पर मैंने 16 साल लगा दिए। क्योंकि इतना ह्यूमन सेल्फ डेवलपमेंट के ऊपर टॉपिक है ना, कि जितना टॉपिक आप स्टडी करोगे आपको लगेगा हर टॉपिक के लिए एक जन्म चाहिए। तो मैं किस टॉपिक पर मास्टरी हासिल करूं, तो मैंने सोचा कि घूम फिर कर बात आती है मन की, तो मन के ऊपर कोई काम नहीं करता, क्योंकि मन को समझना, कंट्रोल करना, ट्रेन करना, बदलना, ये दुनिया का मुश्किल काम है। आपने किसी का मन बदल दिया तो समझो उसका आपने पूरा लाइफ बदल दिया। बाकी बाकी जो चीजें मिल रही है ना, वो ऊपर ऊपर से लिपस्टिक पाउडर लगाने की बात है। मतलब एक बात ये हो गई कि आप किसी को गोरा करना चाहते हो हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट से, और दूसरा एक व्यक्ति है जो बोलता है अरे क्या उधर जाता है, तुझे मेरे ब्यूटी पार्लर में आ, 20 मिनट में देख कैसा गोरा कर देता हूं। तो ये बात तो पक्की है कि आपके हर्बल लाइफ में आकर वो नेचुरल गोरा होगा 20 हफ्तों के बाद, या 20 महीने लगेंगे, सब खाएगा प्रोडक्ट तो। लेकिन ब्यूटी पार्लर वाला टेम्पररी तो उसको एकदम शाहरुख खान बना देगा, है ना। शाहरुख खान आज 60 के आसपास पहुंचा, लेकिन अगर आप उसकी मूवी देखो तो ऐसा लगता है कि अभी ये 35 साल का लड़का ही है। तो एक टेम्पररी की दुनिया में ना सब लोग फंसे हुए हैं। परमानेंट अगर आपको गोरा होना है, परमानेंट अगर आपको पॉजिटिव होना है, तो एक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। लोग ये नहीं करना चाहते, प्रोसेस से गुजरना नहीं चाहते। तो जहां मोटिवेशन मिला, जहां पर कोई तुरंत फुर्त समाधान वाले उपाय मिले, जहां पर कोई टेक्निक मिली, ऐसी वीडियो देखना, ऐसे ट्रेनिंग लेना, और फटाफट 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 आज के आज, कल के कल मेरे को आगे बढ़ना है, ऐसी जाल में फंस जाते हैं। तो ये क्यों? क्योंकि वो डिप्रेशन से बाहर निकलना चाहते हैं। तो डिप्रेशन आता कैसे है? ऐसा कहा जाता है कि आप 7 दिनों तक 7 दिन कोई भी नकारात्मक परिस्थिति में रहते हैं, और आपको दुख है, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, कोई भी चीज की अच्छी खबर या कोई चीज से कोई मतलब ही नहीं है, तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप दुख में है तो। लेकिन 8वें 9वें 10वें दिन के बाद भी अगर आपका वो मनस्थिति नहीं बदलता,
तो उसका मतलब है कि आप डिप्रेशन में हैं। तो पहली बात तो ये समझ लेनी है कि दिन में 2-4 बार नेगेटिव विचार आना, 15-20 बार नेगेटिव विचार आना, चलो 100 बार नेगेटिव विचार आना, ये डिप्रेशन की निशानी नहीं है। ये आएगा ही आएगा। हमारा मन कोई भी परिस्थिति की तुरंत प्रतिक्रिया करता है। तो आपको ये सोचना होगा कि दिन भर में कुछ ना कुछ घटनाएं होती है मेरे साथ, मेरे परिवार में, मेरे आसपास, मेरी डाउनलाइन से, मेरे अपलाइन से, मेरे आसपास के माहौल से अच्छी बुरी खबर आते रहती है। हमारे हाथ में थोड़ी ना है। किसी के ऊपर हमने बहुत अच्छा काम किया, पता चला वही गद्दार निकला। किसी को हेल्प की थी, पता चला वही हमारे पीठ के पीछे हमारी बुराई कर रहा है। और ये कॉमन चीजें हैं, आप मानो या ना मानो। आपने अपने छोटे भाई के लिए भी कुछ काम किया रहेगा, बड़ा होकर वो आपसे जलेगा। हो सकता है कि वो आपके बारे में किसी तीसरे को बताए कि अरे क्या तुम जानते हो मेरे बड़े भाई के बारे में, मुझे मालूम है कितना स्वार्थी है, ये है वो है। तो आपको दुख लगेगा, लगेगा दुख, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसे दुख भरे घटना और वातावरण में से हम इंसान हर दिन गुजरते हैं। इसीलिए नकारात्मक विचार या फिर छोटा मोटा दुख तो स्वाभाविक आएगा। लेकिन प्रॉब्लम कहां पर आता है? प्रॉब्लम तब आता है जब हम उस दुख को पकड़ लेते हैं, लेकिन अच्छा भी तो हुआ था पिछले सालों में, पिछले हफ्तों में, पिछले महीनों में, उसको रिवाइज नहीं करते। यहां पर ग्रेटिट्यूड काम आता है कि कोई भी व्यक्ति अगर कुछ बुरा हुआ, कुछ गलत हुआ, उसके अंदर ज्यादा सोचने गया, तो माइंड का एक नियम है कि आप कोई भी चीज ज्यादा करते हो ना, तो माइंड उसे ऑटोमेटिक कर देता है, ताकि आपको उसे करने के लिए बाद में मेहनत ना करनी पड़े। देखिए, ब्रश करने के लिए किसी को मेहनत करनी पड़ती है? नहीं। अचानक से उठे तो सीधा पहले वॉश बेसिन में जाएंगे, मुंह धोएंगे, कुल्ला करेंगे और तुरंत ही ब्रश करेंगे। लेकिन बचपन में वो करने के लिए माँ उंगली पकड़ के, हाथ पकड़ के ऐसा ऐसा करवाती, तब जाके करते। तो माइंड क्या करता है कि वो देख लेता है 15 बार, 20 बार, 25 बार की रोज माँ ब्रश करवाती है, फिर एक दिन आदत लग जाती है। और फिर हम, पता भी नहीं चलता कि हमने कब ब्रश कर लिया। क्योंकि हमारा माइंड ये जानता है कि आप जो रोज कर रहे हो उसमें आपकी अवेयरनेस की जरूरत ही ना पड़े, इतना हम कॉमन कर देते कि आपसे हो जाए, ताकि आपको उसके लिए सोचना ना पड़े। ठीक यही पैटर्न नेगेटिव विचारों में लग जाती है कि आप रोज नेगेटिव विचार करते हो, हर छोटी छोटी घटना में दुखी होने का निश्चय कर लेते हो, दुखी होना ही है मुझे। तो समझ लो कि माइंड इस दुखी होने की अवस्था की पैटर्न को पकड़ लेता है। और ये पैटर्न को पकड़ लेकर अगली बार जब भी कोई चीज से आप दुखी हुए थे, तो जैसे ही वो चीज सामने आई, आपको पता भी नहीं चलेगा, दुख आपके अंदर पैदा कर लेगा। इसीलिए आपने देखा होगा, देखो आपको ना, कोई घटना जहां पर हुई थी, बुरी या अच्छी, आप जब उस जगह से निकलोगे तो आपको वैसे ही विचार आएंगे ही आएंगे, बिना कोई आपकी सोच के वो अपने आप आ गए अंदर से। या ऐसा हो सकता है कि कोई व्यक्ति जिसने आपकी बहुत मदद की हो, और वो व्यक्ति को आपने देखा कि अचानक आपको खुश हो गए। या ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति जिसका चेहरा देखकर अचानक आप डिप्रेशन में आ गए, मतलब अचानक आपके अंदर नर्वसनेस आ गई। ऐसा हुआ है किसी के साथ? हुआ ऐसा? याद करो। क्योंकि उस घटना के साथ आप जुड़ गए थे उस मानसिक अवस्था से। तो उस व्यक्ति का चेहरा जब भी देखोगे, तब आप बोलोगे इसने ही मुझे टोपी लगाई, तो तुरंत ही आपके अंदर ये दुख भरी मानसिक स्थिति आ जाएगी। या फिर कोई ऐसी जगह जहां पर आपको बहुत फायदा हुआ था, आप जगह जगह पर जाकर हमेशा खुश हो जाएंगे, बोले यहीं से अपना तकदीर खुला था। फिर वो गांव हो सकता है, वो घर हो सकता है, या पहला आपका टू व्हीलर हो सकता है जिसमें आपको सफलता मिली थी। तो ये सारी चीजें है ना, हमारे सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर हो जाती है, और ये सिलसिला चलते ही रहता है। तो पॉजिटिव चीजों की अगर आपके माइंड में रजिस्ट्रेशन हुई है, ये तो अच्छी बात है। लेकिन नेगेटिव चीजों की हुई है ना, ये बुरी बात है। तो यहां से डिप्रेशन शुरू होता है, और यहां से लाइफ में नेगेटिविटी को हम पकड़ लेते हैं। तो हमें ग्रेटिट्यूड का फायदा कैसे लेना है? ग्रेटिट्यूड का फायदा इसीलिए लेना है क्योंकि उस नकारात्मक परिस्थिति की दूसरी भी साइड होती है। उसमें, उस परिस्थिति में कुछ दूसरा भी होता है जो हमें ढूंढना है। अभी मान लो कि
कोई रिलेशनशिप से आप बहुत परेशान हैं और वो रिलेशनशिप सुधरने वाली नहीं है, मानकर चलो, तो उसकी दूसरी साइड क्या हो सकती है? दूसरी साइड ये नहीं है कि वो आज नहीं तो कल सुधरेगा, नहीं। दूसरी साइड ये हो सकती है कि इस परिस्थिति से मुझे कितना आने वाले समय में लोगों को पहचानने में मदद मिलेगी, या ऐसे लोगों को अब लाइफ में कैसे दूर रखना, इंसान को कैसे पहचानना, ये मुझे सीखने मिला। या फिर आपको कोई पैसा लगाकर या पैसा लेकर टोपी लगाकर चला गया, तो उसका दूसरा पहलू यह है कि आज के बाद आप पैसों के व्यवहार को इतना संभाल कर करेंगे कि किसी से भी पैसे के लेन देन की बात हो तो आप होशियार हो जाएंगे, क्योंकि एक व्यक्ति आपको बढ़िया चूना लगा कर गया। तो ये जो होता है ना, इस बात को हम ये कहेंगे कि आप अगर सकारात्मक हैं तो आप तुरंत ही इस नेगेटिव घटना के दूसरे पहलू की ओर चले जाएंगे, और ये चले जाना दूसरे पहलू की ओर, यही हमें सीखना है। अब आपका कोई कॉल नहीं उठा रहा है, आपको कोई बार बार रिजेक्शन मिल रहा है, आपका बिजनेस आप देख रहे हैं कि बहुत बढ़िया है, प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है, लेकिन कोई जुड़ नहीं रहा है। आप बहुत ही मोटिवेशन करते हैं अपने आप को, अफर्मेशन करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, यहाँ तक कि ये ट्रेनिंग प्रोग्राम में भी आए हैं, फिर भी आपका काम नहीं हो रहा है। तो आपको इस नकारात्मक परिस्थिति की उजली बाजू को देखना होगा कि कुछ तो है जो अभी भी मैं नहीं बदल रहा हूं। कई बार क्या होता है पता है, एक छोटी सी चीज होती है, धक्का देना। मतलब खुद को धक्का नहीं दे रहे हैं, सब कुछ करेंगे, लेकिन मार्केट में उतर कर अनजान व्यक्ति को हाय हेलो करना या एक स्माइल देकर अपना फ्लायर देना, उतना ही काम नहीं करते हैं। 99 काम कर डाले, लेकिन वही काम में उसको क्या मालूम क्यों उस सोच के ही पसीना आता है, वो सोच कर ही वो काम टालने लगता है, वो सोच कर ही विचार टालने लगता है। वो वैसे ही विचार आया ना तो फेसबुक खोल लेगा, वही विचार आके व्हाट्सअप खोल लेगा, यूट्यूब पे वीडियो देख लेगा, लेकिन वो काम नहीं करेगा। मतलब कि वही काम पर उसका ब्रेक थ्रू होने वाला था, वही कॉल पर उसका ब्रेक थ्रू होने वाला था, और वही काम का डर है वो नहीं करता, क्योंकि उस काम को करने पर उसके अंदर गहरी कुछ नकारात्मकता भावना जुड़ी हुई है। तो समझो आपका आखिरी दरवाजा वही है जो खोलना बाकी था। तो ये आखिरी दरवाजे को ढूंढो आप, कौन सा काम है जो आपके टू डू लिस्ट में आता है, और वो लिस्ट में कुछ काम होते ही हैं जो करने जरूरी है, और उसमें सब काम में सबके लिए कॉमन एक काम होता है कि आप जो कर रहे हो उसमें आपको एक्शन लेना जरूरी है। अब आप कंप्यूटर के सामने तो नहीं कमा रहे हो कि भाई आपको अमेजोन कंपनी में नौकरी मिल गई है, 1 लाख पगार है और एक डेटा है, बोले डेटा डालते रहो और काम करते रहो, 10 घंटा काम करोगे साल का महीने का 1 लाख आ जाएगा। तब तो ठीक है यार, किससे मिलना, क्या बात करना, कुछ मतलब ही नहीं है हमको दुनिया से। लेकिन हम कौन से व्यवसाय में हैं? लोगों के साथ मिलकर एक हेल्थ मिशन पर है, मतलब लोगों के साथ जुड़ने वाले व्यवसाय में है। और यहाँ पर हम लोगों से ही बात करने पे कतराते हैं। सब कुछ कर लिया, सुनने में तो सभी प्रोग्राम में 5 बजे आगे बैठ जाएंगे सुनेंगे, लेकिन 5 बजे के बाद गार्डन में जाके 7 बजे किसी को बोलना, हेलो माय नेम इज कविश, आई एम वेलनेस कोच, कैन आई हेल्प यू फॉर वेट लॉस, तो वो हिम्मत नहीं होती कि मैं उस 80 किलो वाले व्यक्ति को देख रहा हूँ, वो एक्सरसाइज ऐसा 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 कर रहा है लेकिन ऐसा पूरा नहीं कर रहा है, तो ये कर सकता है ऐसा अगर मेरा वो न्यूट्रिशन का प्रोग्राम ज्वाइन करे तो, लेकिन बोलने की हिम्मत नहीं हो रही है। तो बस यहां तक कविश ने सब कुछ ठीक कर लिया, ट्रेनिंग लिया, सब लिया, मतलब मैं तो एग्जांपल ले रहा हूँ कविश का, ऐसा कुछ नहीं है कि कविश नहीं करते, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। पर अगर बाहर निकल कर बोलने में दिक्कत आ रही है तो भाई यहीं पर तो काम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर आप क्यों रुक रहे हैं? तो यहाँ पर आपके अवचेतन मन में इसको लेकर गहरा नेगेटिव भाव जुड़ा हुआ है। इसे पकड़ो, इसे कहते हैं एंजाइटी। एंजाइटी मतलब रिसोर्सिस हैं। रिसोर्सिस का मतलब क्या हुआ? रिसोर्सिस का मतलब हुआ हर्बल लाइफ, प्रोडक्ट, ट्रेनिंग, सब कुछ।
जो करने के लिए जरूरी है उसे बोलते हैं संसाधने, रिसोर्सिस बोलते हैं ना। एक किसान के पास रिसोर्सिस क्या होता है, बोले बैल है, खेती करने के लिए जमीन है, बीज है, ट्रैक्टर है, अब खातर है, खाद 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 है, सब है। फिर खेती क्यों नहीं करता? उसको एक ही चीज का डर है, बारिश नहीं गिरा तो। अब उसका क्या करें? बारिश नहीं गिरा तो। कुछ चीज तो ऐसी है जिसकी गारंटी वारंटी ऊपर वाला देगा ही नहीं, बोले तू बीज बो, मेरा मूड होगा तो बारिश गिराऊंगा, वरना तेल लेने जा तू। तो ऐसा हो सकता है। तो वैसे ही ना हमारे साथ होता है कि हम ना सब कुछ कर लेंगे, लेकिन कुछ चीजें उसका सच में ना कोई टेक्निक नहीं है कि आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स हमेशा मिलेगा। हाँ, ज्यादातर मिलेगा। यहीं पर रिस्क है। और ये आपका रिस्क है ना, इसको ले लिया तो आप जीत गए, या यही रिस्क से आप रिस्क में आ गए। तो मैंने एक एग्जांपल दिया है। तो आप अपने है ना उस रिस्क को ग्रेटिट्यूड करो। आप अपने उस रिस्क को ग्रेटिट्यूड करो। इससे क्या होगा? देखो, चीज तो यही है कि आप ग्रेटिट्यूड करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप आंख बंद करके बोलेंगे कि मैं उस मोटे आदमी को मेरे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद देता हूं, और वो सामने से आपको बोले अरे आपका नाम ही कविश है ना, मैं मुझे लगा ऐसा कि मुझे किसी ने बोला कि अरे कविश को मिलो वजन कम कर देगा। ऐसा नहीं होगा। आपको जरिया मिलेगा। हो सकता है कि आपको कम्युनिकेशन स्किल में किसी से बात कैसे करना है उसका कोई किताब पढ़ने मिल जाए, कोई यूट्यूब पर वीडियो मिल जाए, कोई आपको फेसबुक पर दो डायलॉग मिल जाए, बोले अरे यार क्या डायलॉग मारा इसने, ये डायलॉग मार के तो मैं किसी को भी पूछ सकता हूँ कि सर कैन आई हेल्प यू। तो मुझे कम से कम मुंह खोलने का तो एक डायलॉग मिल गया। कुछ भी हो सकता है। या हो सकता है कि आपको मेरे द्वारा कुछ नॉलेज मिल जाए कि जिसमें आपको इसी पॉइंट पर कुछ बोलना था, और मैंने भी पता नहीं क्या बोल दिया कि आपको यही डायलॉग काम आ गया है। कुछ भी हो सकता है। पर आपको ना सबसे पहले जो जरूरी चीज है जिसे टाल नहीं सकते, उसके लिए खुद को समझना होगा। देखो, एक होता है आ, हमारे अंदर ना एट्रीब्यूट्स, एट्रीब्यूट को क्या कहेंगे? लक्षण। लक्षण होते हैं। किसी भी व्यक्ति में लक्षण होते हैं। तो एक होते हैं नेचुरल, मतलब कि आ, ऐसा कह सकते हैं आई ए, इनर एट्रीब्यूट, जो अंदरूनी लक्षण है जो बचपन से ही हमारे अंदर दिए हैं। जैसे किसी किसी को ना बात करने का स्किल बचपन से ही होता है ना। तो इसको बोलेंगे इनर एट्रीब्यूट्स, यानी आई ए। और दूसरा होता है ए आई, यानी कि, या ए कहो, इनर एक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स, मतलब कि आपको अंदर कुछ लक्षण पैदा करने की जरूरत है। तो जो आपके अंदर कुदरती गुण है वो तो आपके अंदर है ही, लेकिन कुछ लक्षण ऐसे होते हैं जो हमें भगवान देते नहीं है, लेकिन हमें पैदा करना पड़ता है। जैसे कि आपको भगवान ने एक जबान दे दी है बोलने के लिए, पर कैसे बोलना इसकी स्किल शायद आपके पास नहीं है, तो आपको डेवलप करनी पड़ेगी। तो डिप्रेशन या नकारात्मकता क्यों आती है? क्योंकि हम किसी को देखते हैं तो, और हम किसी को अपने से ज्यादा बुद्धिमान समझते हैं, टैलेंटेड समझते हैं, और ऐसा लगता है कि सफलता के लिए ये आदमी योग्य है, काश मैं भी ऐसा होता, मैं भी ऐसा बढ़िया संजय सर की तरह बातें करता, मैं भी ऐसा बढ़िया चौधरी सर की तरह केमिकल के बारे में जानकारी, मतलब केमिकल का प्रोफेसर होता, मैं भी बढ़िया दीप सर की तरह, मतलब एकदम बढ़िया सॉफ्ट स्पोकन होता। तो हम ना ऐसा कभी नहीं सोचते कि इन्होंने बरसों से ये सब स्किल डेवलप की होगी, मुझे भी स्किल डेवलप करनी चाहिए। हम ना अपने आप को कमजोर मानते हैं क्योंकि हम में कुछ कमियां थी। तो यस, कुछ कमी के साथ ही हम पैदा हुए हैं, लेकिन कुछ कमी को हम पैदा होने के बाद ट्रेनिंग से, लर्निंग से सीख सकते हैं। यानी कि सचिन तेंदुलकर हो सकता है कि बचपन से टैलेंटेड हो क्रिकेट में, लेकिन उसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो रात को सो गया मस्त खा पी के चिकन मटन, और कभी भी उठ के मैदान में जाएगा और सिक्स मारेगा, नहीं। भले ही उसके अंदर टैलेंट भरा हो क्रिकेट का, लेकिन प्रैक्टिस तो भैया उसको हर दिन करनी ही पड़ती है। ये कोई ऐसा नहीं है कि लता मंगेशकर को सुर दिया था, कंठ दिया था, तो कभी भी उठ के गाना गा ले और उसका जो है गाना सुपर हिट हो जाए। लता मंगेशकर, जाकिर हुसैन या सचिन तेंदुलकर, टैलेंट था,
तबला बजाने का टैलेंट जाकिर हुसैन में था, लेकिन रियाज जो है ना, जाकिर हुसैन 3:30 बजे उठकर आज भी करते हैं। ये रियाज क्या होता है पता है? सचिन तेंदुलकर रोज 100 बॉल खेलते हैं, या फिर लता मंगेशकर जब तक थे तब तक गले को संभालते थे और रियाज करते थे सुर निकालने का। ये रियाज होता है आपका एवरी डे का इम्प्रूवमेंट। इम्प्रूवमेंट मतलब कि मैं आज जो बोल रहा हूँ ना, नेचुरली, बिना कोई पीपीटी के, ये दिल से निकल रहा है। ये दिल से कैसे निकला? आज मुझे सबकॉन्शियस माइंड के ऊपर, या आप मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, ग्रेटिट्यूड के ऊपर आप अचानक से बोलो कि सर माइक ले लो हाथ में और मुझे और मेरे टीम को ट्रेनिंग दो, और मैं आपको मिल गया आपके गांव में कहीं घूमने आया था और आपने बोला अरे सर पास में ही हमारा एक एकेडमी होने वाला है आज, और आप शाम को आ जाइए, तो 3 घंटा या 3 दिन तक बिना कोई टॉपिक स्टडी किए मैं बोल सकता हूँ अंदर से। तो ये ऐसे ही नहीं आया, ये रियाज से आया है। रियाज मतलब क्या? आप जब हर दिन किसी चीज के पीछे पड़ते हैं जो बहुत जरूरी है, तो आप उसके अंदर कई महीने, कई घंटे बिताते हैं या कई साल बिताते हैं, तो आप ऑटोमेटिक हो जाते हैं। आपके अंदर से वो नेचुरल टैलेंट आएगा, फिर आप खड़े भी रहेंगे ना, आपका बॉडी बोलेगा। आप स्टेज पर 4 पैर रखेंगे ना, तो आपको देखकर स्टेज के नीचे 10 लोग बोल देंगे कि अपने को इसके जैसा ही बनना है, आज ही मन फैसला कर लेंगे जुड़ने का आपके साथ। इतना पावर आ जाएगा। तो ये रियाज है ना, ये रियाज आपका कैसे करना है? तो देखो एक बात है, कोई बोलेगा सर कितना समय लगेगा इसके लिए? तो एक स्पोर्ट्समैन है, मुझे नाम इसका याद नहीं है, मैंने इसका एक ही बार नाम पढ़ा था, उसने कहा था कोई भी व्यक्ति, ध्यान से सुनना, कोई भी व्यक्ति अपने फील्ड में 10,000 घंटे, कितना, 10,000 घंटे कोई भी काम कर ले, तो उस काम में वो मास्टर हो सकता है। यस कविश। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टीम। सर अभी आपने जो बात कही ना सर, वो उसके बारे में मैंने थोड़ा सा पढ़ा था सर, क्योंकि जैसे पहले रिसर्च था सर कि उसके लिए 10,000 टाइम्स 10,000 आवर्स हमको प्रैक्टिस करना पड़ता था। लेकिन सर रिसेंटली एक यूट्यूब पे वीडियो उन्होंने कहा कि आपको उतना करने की जरूरत नहीं है। वो वीडियो मेरे पास है सर, मैंने देखा। तो उन्होंने कहा कि अगर आप ये स्ट्रेटेजी फॉलो करते तो उससे कम समय में भी आप उस चीज में मास्टरी पा सकते हो। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू कविश। यस चौधरी सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर, जब भी मैंने टीचिंग चालू किया था ना, तो मैंने क्लास चालू किया था, पहले पहले मुझको बुक देखना पड़ता था। पहले पहले मुझे बुक देखना पड़ता था, देख के क्लास में जाना पड़ता था। तो दिन में 7 घंटे पढ़ाने की वजह से मेरा क्लास भी चालू था। स्कूल में जाके 3 डिवीजन थी, 3 डिवीजन पे मुझे वही टॉपिक पढ़ाता था। क्लास में आए तो 6 बैचेस थे, 6 बैचेस में वही वही टॉपिक पढ़ाता था। दिन में 7 बार केमिस्ट्री बोल के अभी मेरे को केमिस्ट्री की बुक की जरूरत नहीं, मैं ऐसा खाली क्लास में जाता और खाली केमिस्ट्री पढ़ा के आता। अगर 3 डिवीजन में भी पढ़ाया ना, तो एक वर्ड भी अलग नहीं रहता है, जो ए डिवीजन में पढ़ाया वैसा वर्ड बी डिवीजन में, वैसा वर्ड सी डिवीजन में आता है। वैसे की वैसे सेम आते ही है। 7 7 घंटे पढ़ा के अभी मुझे पता चल गया है कि सर बोल गए कि कौन सी भी चीज 10,000 घंटे की, तो वो माइंड में जाके सेट हो जाती है और उसको कुछ किसी की भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो ऐसे बहुत सारे एक्सपीरियंस। यस, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस शेयरिंग किया। तो अब मुझे बताओ कि नेगेटिविटी के लिए कितने घंटे प्रैक्टिस की हुई है अनजाने में? कितने घंटे? अच्छा, पॉजिटिविटी के लिए 10,000 घंटे किसी ने ना ट्राई नहीं किया होगा, लेकिन नेगेटिविटी के लिए करनी पड़ती है क्या ट्राई? नहीं ना। ये धरती का नियम है। आपको ऊपर उठने के लिए गुरुत्वाकर्षण बल से छुटकारा पाना होगा। गुरुत्वाकर्षण बल धरती से ऊपर कुछ किलोमीटर तक है, जिसके बीच में अंतरिक्ष का एक लेयर होता है। उसके ऊपर कोई भी चीज ना अपने आप जाती है, लेकिन तब तक वो लेयर के नीचे के एरिया में गुरुत्वाकर्षण का बल इतना होता है कि एक रॉकेट को जितना अंतरिक्ष में भेजने के लिए फ्यूल चाहिए, उसका 90% तो खाली धरती के गुरुत्वाकर्षण को चीर कर ऊपर जाने में ही खर्च हो जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? हमें जो नीचे खींचने वाली चीजें हैं,
इस पर 90% हमारी ऊर्जा लगानी पड़ेगी इसमें से बाहर निकलने के लिए। अब हर एक व्यक्ति के अंदर ना कुछ तो होता है जो उसे पीछे खींचता है। कुछ ना कुछ तो होता ही है, या भूतकाल की यादें, या वर्तमान की कोई समस्याएं, या फिर भविष्य में ऐसा सर वापिस ना हो जाए, मुझे तो ये डर ही लगता है। तो भविष्य का डर, भूतकाल की कोई घटनाएं, या वर्तमान में उसको लेकर कोई चिंताएं, इससे ऊपर उठना। ये गुरुत्वाकर्षण बल में जैसा हमें कोई चीज नीचे खींचती है ना, ये चीज हमें बार बार वहां पर लेकर जाएगी, बार बार नेगेटिव विचार को करवाएगी। तो हम क्या करते थे बचपन से, हमारे पास एक तो पहले ट्रेनिंग का नॉलेज नहीं था, हम ट्रेनिंग को महत्व नहीं देते थे, या हमें बताया ही नहीं गया था कि आप ट्रेनिंग करो, आप ट्रेनिंग में आइए, आप ट्रेनिंग के द्वारा चेंज हो जाइए अपने आप को। तो हमें लगा कि जिंदगी ऐसी है, किस्मत के सहारे हम नेगेटिव विचार के बारे में कभी अवेयर नहीं हुए कि ये नहीं करने चाहिए। तो हमने मेरे ख्याल से 10,000 घंटे, या पता नहीं उससे भी ज्यादा, 20,000 घंटे भी नेगेटिव विचार कर लिया, तो ये माइंड ऑटोमेटिक कर बैठा है। अब उससे या उसका इक्वलेंट या उससे ज्यादा आपको पॉजिटिव विचार करने ही होंगे, ये समझ लेना है। तो इसकी स्पीड कैसे बढ़ाए, जैसे कविश ने कहा ना कि अभी वो 10,000 घंटे करने की जरूरत नहीं है, उससे कम समय में भी टेक्निक में कर सकते हैं। तो टेक्निक ना कोई भी चीज की हमेशा अपग्रेड होती है। ऐसे में अपने आप के लिए आप जितना ज्यादा सेल्फ टॉक में बदलाव लाएंगे, उतना आप ऊपर उठेंगे। अब ये सेल्फ टॉक ग्रेटिट्यूड वालों को शायद नहीं पता है, लेकिन हमने 5M क्लब में सेल्फ टॉक के 5 लेवल सीखे थे। लेकिन चिंता की बात नहीं है, क्योंकि जो लोग अभी लीडरशिप में आने वाले हैं, तो वहां पर हम लीडर के सेल्फ टॉक के लेवल सीखेंगे। और मुझे बड़ी खुशी है कि कल 5 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया। 5 में से कुछ नाम ऐसे हैं जो पुराने मुझे नजर आए, एक दो नाम जो वापस इस लीडरशिप में आ रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अगेन लीडरशिप सेशन। तो अभी बात आती है कि मुझे पहले तो ये पकड़ना होगा कि मेरे रूटीन में मेरी सोच क्या होती है। अब आपकी रूटीन में आपकी सोच क्या होगी और मेरे रूटीन में मेरी सोच क्या होगी, दोनों अलग अलग होती है। जैसे मेरे रूटीन में ये सोच होती है कि कल सवेरे 4 बजे उठकर मैं, मतलब घर पे से ऑफिस पहुंचूंगा और फिर मैं कौन से टॉपिक पर कल क्या बोलने वाला हूँ। आपकी रूटीन सोच क्या होगी? 4 बजे तो मैं ज्वाइन हो जाऊंगा, मुझे तो 5 बजे तक, मतलब 5 बजे ज्वाइन हो जाऊंगा, 7 बजे तक कुछ सोचना ही नहीं है। 7 के बाद आपको क्या करना है वो आपकी चॉइस होगी। आप किसी से को मिलोगे, या आप सो जाओगे, या आपको कहीं पर जाना है। तो हम सभी के रूटीन अलग अलग है। मेरा तो ये सोच होता है कि भाई लीडरशिप के सेशन के लिए इस बार और क्या बेहतर सिखाया जाए। और आपका सोच ये हो सकता है कि भाई आने वाले एसटीएस में मेरे 4 और बंदे कैसे आए। तो हर एक का रूटीन अलग अलग होता है, राइट? तो आप अपने रूटीन को देखोगे और उस एक्टिविटी को लिखोगे, तो सबसे पहले फाइंड आउट करना होगा कि मेरे रूटीन में ऐसी कौन सी चीज मिसिंग है, जिस पर मेरा ध्यान ही नहीं है, जिसका मुझे अनुभव ही नहीं है, जिसकी वजह से मैं बार बार पीछे जा रहा हूं। तो सबसे पहले आपको हमेशा याद दिलाना होगा, बार बार याद दिलाना होगा कि यू आर नॉट ओनली अ वेलनेस कोच ऑफ न्यूट्रिशन, यू आर ऑल्सो हैप्पीनेस कोच। क्योंकि एक चीज है कि जो तंदुरुस्त रहता है वो खुश रहता है, मंदुरुस्त रहता है। तो मेरा यार कोई भी प्रॉब्लम हो, मेरे भूतकाल का, मेरे घर का, वर्तमान का, लेकिन मैं बाहर निकला, फील्ड में उतरा, कैमरा के सामने बैठा, टीम के सामने बैठा, तो एक्टिंग ही सही, मुझे एनर्जेटिक, एक खुश लीडर की तरह अपने आप को उस पात्र के लिए तैयार करना होगा। अभी आप एक व्यक्ति हो, अभी आप एक एक लर्नर हो, ट्रेनर, आप स्टूडेंट हो, मान लो कि आप कुछ सीख रहे हो। लेकिन जब आप अपने टीम के साथ जाते हैं तो आप एक लीडर हो। आप अपने टीम के सामने जाते हैं तो आपकी आइडेंटिटी चेंज हो जाती है। यू आर नाउ अ रिस्पॉन्सिबल वेलनेस कोच। और वेलनेस कोच खुद ढीला ढाला रहेगा तो भाई मेरा बॉडी से निकला हुआ नेगेटिव वाइब्रेशन, एनर्जी सामने वाले को कुछ ना कुछ तो मैसेज देगा। तो ये मिसिंग था कि मुझे याद ही नहीं है कि मैं वेलनेस कोच हूँ। मैं आम आदमी की तरह अपने आप को सोचने लगता हूँ। ये नहीं होना चाहिए। और पता है,
एक दिन ना आपको पता चलेगा कि नेगेटिविटी भी एक प्रकार की एक्टिंग ही थी, जो कर करके हम नेचुरली करने लगे थे। तो पॉजिटिविटी को भी ऐसे ही करो ना, कर करके भले पॉजिटिव नहीं है लेकिन कहो अपने आप से आई एम एनर्जेटिक, आई एम पॉजिटिव। तो ये एक्टिंग ही सही, लेकिन एक दिन ना ऑटोमेटिक हो जाएगी। तो मिसिंग कड़ी ढूंढो। मिसिंग कड़ी क्या होती है, जैसे मैंने बता दिया कि बस सिंपल है। देखो, मैं आपको सिखा रहा हूँ पॉजिटिव थिंकिंग करना, और मैं खुद कोई विचार के ऊपर लंबा नेगेटिव थिंकिंग करूंगा, तो ये कहाँ तक वैलिड है? मतलब खुद को ही मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि यार दुनिया को मैं सिखा रहा हूँ पॉजिटिव थिंकिंग और मैं नेगेटिव थिंकिंग करने बैठ गया। हाँ, कोई नेगेटिव विचार आते हैं तो उसके कारण को खोजना पड़ता है कि ये कहाँ से पैदा हुआ, इसके ऊपर हमारा अभी कैसे रिएक्शन होगा, ये सब ठीक है। लेकिन मैं 3 दिन तक कैमरा बंद करके बैठूं, मैं बोलूं मेरा तबीयत खराब है, आई एम सॉरी, तो ये बात तो गलत है। तो ये नहीं होना चाहिए। तो मुझे क्या करना है, मुझे इतना पता है कि मेरा रोल क्या है, मेरी आइडेंटिटी क्या है, उसको तो मुझे जीना ही पड़ेगा। उसको तो मुझे जीना ही पड़ेगा। तो आपको ये मिसिंग कड़ी ढूंढनी पड़ेगी कि ये जो चीज है ना, आपको अपनी लाइफ में अनुभव के रूप में लेना पड़ेगा। चलो इसे एक दूसरे तरीके से समझते हैं। आपके लिए मैं आपको कहूं कि आपको चलने का कितने साल का अनुभव है? चलने का कितने साल का अनुभव है? आप कहेंगे सर ये क्या बात हुई, बचपन से चलते आ रहे हैं, इसमें अनुभव की क्या बात हुई? तो ये बात कॉमन है कि आपको चलने का अनुभव नहीं है, या है, आपको लगता है कि हाँ है, अनुभव है। पर आप अगर गौर से देखें तो आप ऐसे व्यक्ति को देखें जो स्पीड वॉकिंग की प्रतियोगिता में भाग ले रहा है। स्पीड वॉकिंग, उसको चलने का अनुभव लेना पड़ता है, क्योंकि उसको वो चाल, जितना वो अनुभव उसके अंदर आएगा उतना कम समय में स्पीड में चल के वो प्रतियोगिता जीत सकता है। आप चलने गए ना, तो तब आपको पता चलेगा हाँ यार, चलने का तो मुझे इतने सालों का अ, अनुभव है, लेकिन अब पता चला कि ये अनुभव मेरा प्रोफेशनल नहीं है। समझ पा रहे हैं बात को? अनुभव प्रोफेशनल नहीं है। हमको लगा कि हम चल रहे हैं, 40 साल से चल रहे हैं, लेकिन जब हम उस 100 मीटर की उस वॉक की स्पर्धा में गए ना, तो पता चला कि स्पीड में वॉक करना एक अनुभव है। या आप रैंप वॉकिंग देखे होंगे, मॉडल्स को चलते हुए, उसको चलने का अनुभव होता है, इसीलिए उसकी चाल ऐसी होती है। लेकिन हम रैंप वॉक करने गए तो हमारी पैर कम और कमर ज्यादा हिलेगी। तो हमें कोई रैंप वॉकिंग के लिए खड़ा नहीं करेगा, क्योंकि रैंप वॉक करने वाले को चलने का अनुभव है। तो अभी आपको समझ में आया कि चलना और चलने का अनुभव में क्या डिफरेंस होता है। ठीक उसी तरह से आप अपने बिजनेस में 10 साल से हैं या 5 साल से हैं, मेरा एक ही सवाल है, आपको कितने साल का अनुभव है? तो उसका मतलब क्या हुआ? काम में बिताया हुआ समय अनुभव के बराबर नहीं होता। मतलब 10 साल से या 5 साल से हर्बल लाइफ कर रहे हैं, अनुभव क्या है? अनुभव का मतलब होता है कि एग्जैक्टली मुझे पता है कि ये नहीं करना है, और एग्जैक्टली मुझे पता है ये करना ही है, और उसमें मास्टरी लाना, ये अनुभव है। तो ये जो छोटी छोटी बारीकियां होती है ना, जैसे कि वो रैंप वॉक करने वाले को या वो स्पीड वॉक करने वाले को, एथलीट्स को उसके पैसे मिलते हैं, और उसका उसने प्रोफेशनल अभ्यास किया है कि एग्जैक्टली ऐसा ही चलना पड़ेगा स्पीड में, वरना मसल गए तो भी स्पीड कम हो जाएगी, गलत जूते लिए तो भी स्पीड कम हो जाएगी, ज्यादा पानी कम पी लिया तो भी पेट भरा रहेगा, भाग नहीं पाऊंगा स्पीड में, और कम पानी पी लिया तो भी डिहाइड्रेशन हो सकता है, और काफ मसल्स स्ट्रेचिंग नहीं किए तो भी प्रॉब्लम आ सकता है। तो हम ना चलने के वक्त काफ मसल स्ट्रेचिंग नहीं करते, क्योंकि हमें चलकर कोई प्रोफेशनल पैसा नहीं कमाना है। लेकिन वो एथलीट्स को काफ मसल्स के लिए अपनी एड़ियों को ऊपर नीचे करके स्ट्रेच करना पड़ता है, उसको हेल्दी बोन्स लेना पड़ता है, उसको स्पीड वॉकिंग के लिए अपने बॉडी को कितना झुकाना, कितना कंधा सीधा रखना, वो सब की बारीकियों का अभ्यास करना पड़ता है।
इसीलिए वो प्रतियोगिता जीतता है। वैसे ही एक प्रोफेशन में टॉप पर पहुंचने के लिए बारीकियों का अभ्यास करना पड़ता है। हम शुरुआत कर सकते हैं, देखो शुरुआत सभी करते हैं हर्बल लाइफ के कोच बनने की। मेल टीम कितने बनते हैं? 5-10 लाख किसको आते हैं? उसी को आते हैं जो बारीकियों का अभ्यास करते हैं। और बारीकियों का अभ्यास करना मतलब हर एक व्यक्ति के व्यवसाय में, मतलब हर एक व्यक्ति को पता है मेरे व्यवसाय में कुछ चीजें हैं जो किए बिना चलने वाला ही नहीं है। तो ये बारीकियां क्या है, इस पर आपका पूरा कमांड होना चाहिए। और इसके अंदर होती है सोच, और सोच पूरी की पूरी पॉसिबिलिटीज की होनी चाहिए। पॉसिबिलिटीज का, पॉजिटिव थिंकिंग का मतलब क्या हो गया कि आपके अपलाइन ने कहा कि मैं आपके साथ हूं, तो आप पॉजिटिव रह गए। पॉसिबिलिटीज का मतलब ये है कि अपलाइन कभी बिजी हैं, कभी ध्यान दे कभी ना दे, उसको भी अपनी बहुत सारी साइड लाइन्स होती है, मतलब उसकी हमारी साइड लाइन लेकिन उसकी फ्रंट लाइन, बहुत सारे उनको भी काम होते हैं। तो पॉसिबिलिटीज थिंकिंग ये कहती है कि मैं फिर भी अपने अंदर हर दिन का वो लर्निंग्स और ट्रेनिंग्स उन्होंने जो सिखाया उसको कायम रखूंगा, और एक्शन तो लेते ही रहूंगा। तो पॉजिटिव थिंकिंग डिपेंडेंसी होती है कि भाई सर आज ट्रेनिंग में बहुत अच्छा लगा, मजा आया, पॉजिटिव हो गए। लेकिन पॉसिबिलिटीज में आप शक्यताओं को देखते हो कि बस करना ही है, इसे कैसे भी करके पॉसिबल करना है। तो ये जो चीज होती है ना, यही डेली रूटीन में आपका आत्मविश्लेषण होगा तो आपको टॉप पर लेकर जाएगा। और इसके लिए नकारात्मक विचारों से बचना जरूरी है। ये आएंगे, ये उस दानव की तरह है जो हवन करने बैठे हैं ना देव, तो बरोबर हवन में ऊपर आसमान से मरे हुए जानवर की हड्डियां डालते थे। और आपको ये भी समझना होगा कि हर एक राम के घर में मंथरा जैसी दासी और कई 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 जैसी माँ होती है। हर एक कृष्ण को 5 पांडव मिलते हैं, लेकिन दिमाग खराब करने वाले 100 कौरव भी मिलते हैं। इसमें से हम बच नहीं सकते, मतलब या मेरा जीवन हो या आपका जीवन हो, आप कभी ये नहीं बोल सकते कि सर मेरी फैमिली के अंदर मैं क्या बात करूं, अगर ये लोग सुधर जाए तो मैं, फिर आप कहानी बताएंगे कहां से कहां होता। अगर फैमिली अच्छी होती तो कोई दोस्त मिल जाता, दोस्त अच्छा होता तो कोई डाउनलाइन मिल जाती, कोई ना कोई है जो आपकी बैंड बजाने के लिए तैयार है। इसे नेगेटिव थिंकिंग नहीं करते, इसे कुदरत का करिश्मा कहते हैं, ताकि हम सचेत रहें। ऐसे उंगली करने वाले लोगों से बचते बचते हम सीखते सीखते इतना आगे आए हैं। कोई उंगली करने वाला ना होता, सब सर पे हाथ घुमाने वाले होते, तो हमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि डर नहीं है, भय नहीं है, सब अपने फेवर में है। तो क्यों करे कुछ, क्यों सीखे भाई। इसीलिए शायद ऊपर वाले ने ही डिजाइन किया है हमारे लिए कोई सैंपल जो हमें बार बार उंगली करेगा कि तुम सुधरो, अभी तो सुधरो, वरना मेरे जैसे और 1000 लोग मिलेंगे। तो हमें इस नकारात्मक फीडबैक को लर्निंग के रूप में लेना है, और इससे सीख कर आने वाले समय में ऐसे चैलेंज ना आए, ऐसे लोगों से कैसे निपटे, उसका स्थायी बंदोबस्त करना चाहिए। ब्रूसली के बारे में बात सुनी है मैंने, पढ़ी है। ब्रूसली अपने कैरियर में 7 साल टिके, बस टॉप पर थे तो किसी ने उसकी हत्या कर दी। लेकिन ब्रूसली की कहानी यह है कि ब्रूसली, आपको पता है, मोटिवेशनल साइकोलॉजिकल ट्रेनर था। शायद पता है, नहीं पता। पर ब्रूसली ऐसा क्यों था? क्योंकि ब्रूसली बचपन में बहुत गरीब था, इतना गरीब के खाने के वांदे थे। और ब्रूसली अपने आप को एक कराटे चैंपियन बनाना चाहता था। तो एक तो नकारात्मकता दूर करने के लिए उसने पढ़ाई करना शुरू किया, पढ़ाई करना शुरू किया, पढ़ाई करना शुरू किया, ताकि मन कहीं ना कहीं बस पढ़ते पढ़ते नकारात्मक विचार की ओर ना जाए। हम कभी कुछ काम में एंगेज रहते हैं ना, तो कम से कम उतना समय तो हमें नेगेटिव विचार नहीं आता। 2 घंटा मूवी देख लो, विचार नहीं आएगा नेगेटिव, तो 2 घंटा मूवी ही सही, कम से कम नेगेटिव विचार से तो बचे। उस तरह से ब्रूस ली अपनी लाइफ में मोटिवेशनल ट्रेनर बना, किताब पढ़ पढ़ के। और उसने अपने जिंदगी में बहुत दुख तकलीफ और गरीबियां देखी, और उसने अपने आप को एक प्रैक्टिस के अंदर डाल दिया। प्रैक्टिस के अंदर डाल दिया मतलब कि कोई भी काम को
आप इतना करो, इतना करो, इतना करो कि आप उसमें मास्टर बन जाए। और ये जो मास्टरी थी वो उसको टॉप पर लेकर गई। तो उसकी लाइफ में ना, इस दौरान, ये कहानी हम बता रहे हैं कि वो टॉप पर पहुंचा, सफल हुआ, उसके दौरान उसने बहुत सारे नकारात्मक लोगों से, परिस्थितियों से मतलब निपटना पड़ा उसे। तो ये बार बार का ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ, इसने ऐसा क्यों किया, उसने वैसा क्यों किया, ये चक्कर में ना उसने देखा कि मेरा विचार पूरे दिन का जो आ रहा है, ये मेरे जीवन का मतलब पूरा दिन मेरा एक जीवन का बहुत अहम हिस्सा है। वर्तमान समय मेरे पास करने के लिए हजार काम है, लेकिन ये सारी घटनाएं मुझे परेशान कर रही है। इसका मैं क्या मतलब निकालूं, इसका मैं क्या मतलब निकालूं। तो ये ध्यान में बैठ गया, और इसने 3 4 दिन तक सोचा सोचा सोचा। और उसने ना सोचकर 2 शब्द लिखे, बोले एक ही रास्ता है इसमें से निकलने का। सुनना है क्या है वो? उसने 2 शब्द लिखे, वॉक ऑन। मतलब क्या हुआ, चलते रहो। उसे इतना ही समझ में आया कि अगर मैं ये सोचूं कि उसने ऐसा क्यों किया, तो ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो ऐसा था वैसा था। तो दूसरा कहानी, तीसरा कहानी, चौथा कहानी। तो जो चीज हो चुकी है समझ में नहीं आता क्यों हुई है। इसका समझने समझाने में मन के अंदर जो टाइम पास करते हैं ना हम, ये हमारे दिन की ऊर्जा और समय की मदर सिस्टर एक कर देता है। कुछ नहीं मिलता आखिर में। आखिर में हम एक ही डायलॉग मारते हैं, मरू दे आता काय करायचे, आता जे आहे ते आहे, चला पुन्हा चालू करूया। तो उसको समझ में आ गया कि घूम फिर के, रो के, सर पटक के शुरू ही करना है। तो बात ये समझ में आ गई कि वॉक ऑन, चलते रहो। ये सब नाटक चलते रहेगा। कभी घर से निकलते ही बिल्ली रास्ता काटेगी, तो कभी पड़ोसी कुछ गलत करेगा, कभी बीवी बोलेगी लाओ 2,000 रुपए, तो मूड खराब हो जाएगा, यार तुमको कल ही तो दिए थे। तो बोले दिए नहीं थे, वचन दिया था, पैसा तो आज मिलने वाला है। कुछ ना कुछ चलता रहेगा। तो चलते रहो मतलब कि ज्यादा नकारात्मकता के ऊपर विश्लेषण करने गए तो क्या होगा पता है? दिन भर दिन टीम बढ़ रही है, कॉलिंग का डेटा बढ़ रहा है, ट्रेनिंग का नॉलेज बढ़ रहा है, हर चीज बढ़ रही है। सिर्फ एक ही चीज नहीं बढ़ रही है, 24 घंटा। 5,000 सालों से कृष्ण भगवान को भी 24 घंटा था, आज भी हमारे पास 24 घंटा है, लेकिन हमने कोई घंटे का घंटा कोई इस्तेमाल किया इस ढंग से पता नहीं मुझे। तो ये जो होता है ना कि ये 24 घंटे का भी हमने कुछ नहीं किया, बैंड बजा कर रखा है, क्योंकि मजाशी हे जाला, मजाशी ते जाला। अभी हे और ते में 10 साल पहले भी हम यही कर रहे थे, आज भी कर रहे हैं, और 10 साल के बाद भी यही करेंगे। तो वॉक ऑन यानी कि ब्रूसली की खोपड़ी में बात समझ गई कि जब जब कोई नेगेटिव घटनाएं होती है और उस पर मैं ठहरा, तो मैंने अपने समय का हत्या किया, उस पर रैप किया, उसका पूरा वाट लगा दिया। तो चलते रहो मतलब क्या हो गया कि ज्यादा मत सोचो, क्योंकि कुछ चीजें नहीं समझ में आएगी कि क्यों हुई। इसका मतलब क्या हुआ, आपके साथ में बुरी घटना कुछ हुई ना, समझ में ही नहीं आएगा क्यों हुई। कुछ समय के बाद आप 10 20 साल के बाद बोलोगे सर जो हुआ अच्छा हुआ। उससे मैं परेशान होकर, नकारात्मक होकर, फ्रस्ट्रेशन होकर कैसे भी करके एक एक्शन ले लिया, और उसी एक्शन में ना मैं राजा बन गया। अगर वो घटना ना होती तो मैं यहाँ तक नहीं आता। तो मैं अपने जीवन में ना बहुत दुखी था, अपने जीवन में मेरे पिता की मृत्यु हो गई, फिर मेरा ब्रेकअप हो गया, तो ये सब क्यों हुआ करके। लेकिन आज मैं देखता हूँ कि बोले अच्छा हुआ जो हुआ वो, क्योंकि अगर ऐसा ना होता तो मैं मोटिवेशनल ट्रेनर ही ना बनता। जितना मैं अपने आप को मानता था उससे कई गुना ज्यादा मैं सफल हो चुका, उतना ज्यादा मैं अपने आप को देख रहा हूं कि काबिल बना। तो उस घटना की वजह से, मजबूरी में ही सही, ट्रेनिंग लेने गया, मोटिवेशन पाने गया, और वहां से फिर लगा कि यार ये तो चमत्कारिक चीज है, किसी को सिखाने वाली चीज है, और वहां से हम बदले। तो बुरी घटनाओं को धन्यवाद देना, बुरी घटनाओं को धन्यवाद देना। और 24 घंटे में से मैं अगर ऑनेस्टली कहूं, आप खाली 6 घंटे भी काम करेंगे ना सीरियसली, तो 1 साल में आपकी पिन लिख लो आप। कम से कम पहली पिन तो लिख लो, पहली पिन, कोई भी होने दो। मैं तो 3 पिन की गारंटी देता हूं, लेकिन पहली पिन लिख लो। आपकी ना हुई ना पूरी, तो डबल पैसा लेकर जाना, जितना फीस भरा है उससे।
पर ये 6 घंटे का इस्तेमाल कैसे करना है, यहां पर आपको कट ऑफ देखना पड़ेगा। कट ऑफ का मतलब क्या होता है कि सबसे पहले तो देखो, जो क्षेत्र हमारा नहीं है उसमें दिमाग नहीं चलाना चाहिए। मतलब मुझे बैनर बनाने का कैसे ये नहीं पता, तो मैं वीडियो देखूंगा यूट्यूब पर और बैनर बनाऊंगा। तो यहां पर ही दिमाग खराब करता हूं मेरा कि 250-300 रुपए में जो चीज हो रही है, उसके लिए 3 घंटा यूट्यूब पर वीडियो देखकर एक फ्री सॉफ्टवेयर अपलोड करके फिर मैं वीडियो बनाऊंगा और फिर मैं एक बैनर बनाऊंगा ताकि मेरे 250-300 बचे। ये मेरा काम ही नहीं है ये मेरे लिए। उससे तो अच्छा है कि किसी को जो डिजिटल मार्केटिंग वाला है उसको बोलो भाई ये डेटा है, लीडरशिप का ये दिन है, ये फीस है, ये जीपे नंबर है, और ये इसका ऊपर का लीडरशिप का हेडिंग है, ये तेरे को मैं देता हूँ, ये मेरा फोटोग्राफ है, अभी तेरे को जैसा डिजाइन बनाना है बना। मुझे इसमें मास्टरी हासिल नहीं करनी है। तो मेरा काम क्या है, मेरा काम है मेरे कंटेंट, यानी कि मेरे मुंह से निकलने वाले शब्द और बेहतर निकले। कल मैंने जीरो आनो का एग्जाम्पल दिया था, मैंने ब्रूसली का एग्जाम्पल दिया, तो मैं एक चीज समझा कि लोगों को मैं किसी के कहानी या रेफरेंस से समझाता हूं तो इंटरेस्टिंग लगता है, अच्छा लगता है, दिमाग में उतरता है। तो ये चीज अनुभव मुझे पिछले लोगों से आया था, तो मैं उस पर काम करूँ ना। बैनर बनाने के लिए मैं 1 घंटा क्यों दूं, और 250 रुपए का काम के लिए मैं 1 घंटे का 5,000 कमा सकता हूँ। तो मैंने वो 5,000 छोड़ के 250 रुपए वाला काम किया, तो घंटा मेरा दिमाग काम कर रहा है, कुछ नहीं काम कर रहा है मेरा दिमाग, बकवास हूं मैं। ये विचार जिस दिन आया ना, उस दिन से हमारा रूटीन चेंज होगा। हम टाइम जितना भी दे, कुछ नहीं होने वाला है। मतलब कि 5 साल सर हर्बल लाइफ में निकाल लिए तो कुछ नहीं होगा। आप कैसे निकालते हो 5 साल, ये इंपॉर्टेंट है। 2 साल काफी है आज की तारीख में। तो अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हो लीडरशिप के लिए 1 साल, और फिर 1 साल और ले लो, जो भी आपको मतलब अभी सीखने के बाद में थोड़ा याद आएगा उसका प्रैक्टिस करोगे, तो जो व्यक्ति 2024 में सुपरवाइजर भी नहीं बना, 2025 के दिसंबर तक वो आराम से गेट टीम तो बन ही सकता है, अगर वो सीरियसली ले तो। बट देखो, सीरियसली में कट ऑफ आता है। कट ऑफ मतलब क्या, वो सारी चीजों से छुटकारा पा लेना जो आपके एनर्जी को चूसते हैं, आपके फोकस को चूसते हैं। ये चीज है ना, ये माइक्रो लेवल की होती है, ये छोटी छोटी चीजें होती है जिसके बारे में शायद पता भी नहीं है। मतलब हमें पता ही नहीं चलता कि 5 मिनट की चर्चा को हमने 25 मिनट की बहस में कन्वर्ट कर दिया। सच में नहीं पता चलता। मुझे कई बार ऐसे कोच के भी मतलब जो रिस्पॉन्स मिलते हैं, उनके अनुभव मिलते हैं, तो कोई उसकी डाउन लाइन या कोई उसकी साइड लाइन या कोई परिवार के लोग 5 मिनट के कॉल को 25 मिनट खींच लेते हैं और उस बेचारे का आगे का प्रोग्राम नहीं होता। तो अभी ये 5 मिनट जहां देनी चाहिए वहां पर और 25 मिनट, और क्या चल रहा है, और क्या चल रहा है, सब ठीक, बढ़िया, अच्छा, और बाकी, और नए में क्या है। अरे भाई ये सब करोगे तो काम कब करोगे। तो ये छोटी छोटी चीजें है ना, छुटकारा पाने का लिस्ट बनाना पड़ेगा पहले। इसीलिए मैंने 90 डेज का बुक दिया है ना। उसमें 90 डेज में आप देखो, हर दिन आपको लगेगा यार बोरिंग है, क्या लिखूं, आज क्या करना, किससे मिलना, 3 कार्य तत्काल जो अचानक करने पड़े, आज का कोई सीख या बदलाव। अरे भाई, सबके सब नहीं भरने, तो कम से कम यही सीख लो कि आज के दिन में यही सीखा कि पूरा दिन सोचता रहा, सोचते रहने से कुछ नहीं होगा। तो कम से कम ऐसा 6-7 दिन लिखोगे ना, तो पता चलेगा सच है, मेरी लाइफ में तंबूरा कुछ बदली होने वाला है। अगर मैं 1 दिन से लेकर 7 दिन तक देखता हूँ टू डू लिस्ट जो सर ने दिखा था, किताब बनाई थी मेहनत करके, आज क्या करना काम है, कुछ काम नहीं किया, लिखा ही नहीं है आज किन 3 लोगों से मिलना है, 3 लोगों को मिलने का कोई लिस्ट में नाम नंबर ही नहीं है। आज के लिए बदलाव या सोचना, हाँ ये लिखा था मैंने कि आज कुछ काम नहीं किया। तो 6 दिन का रिव्यू जब लेकर 7वें दिन आओगे तो पता चलेगा कि कुछ नहीं किया है, तो तंबूरा मेरा पिन चेंज होगा, कुछ नहीं होगा। तो खुद पर काम करना है तो रूटीन में बोरिंग ही सही, लेकिन टू डू लिस्ट होना, और वो लिस्ट के अलावा कुछ काम नहीं होना, ये होना चाहिए। तो जब इस तरह से हम सोच बनाते हैं ना, तो हमारे प्रोग्रेस की शुरुआत होती है। तब हम अपने आप को इतना खाली बोल सकते हैं, इतना हम बोल सकते हैं, आई एम सीरियस इन माई बिजनेस। बस अब तो शुरुआत हुई है,
आई एम सीरियस इन माई बिजनेस। और आप खाली इतना देखो, आपके फील्ड में टॉप लेवल पर जो है, जितना जो टॉप लेवल पर है, एक ही चीज याद रखना, वो उतना सीरियस होता है उस काम में, वो उतना छुटकारा पा चुका है उन कामों से जो करने में तो मजा आता है लेकिन जीवन में कोई उसका इफेक्ट नहीं है। जीवन में उसका कोई इफेक्ट नहीं है। ये शुरुआत के कैरियर के दिनों में ना बहुत मायने रखता है। मतलब कि स्पीड ऑफ वर्क, स्पीड ऑफ वर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोग्रेस। आपके काम करने की लिस्ट में जो खास काम होते हैं, उसमें जितना काम जल्दी लेकर निपटा दोगे उतना ही पेन आपकी ओर अट्रैक्ट होगा। क्योंकि आप जब कोई भी काम करते हैं, जो एक्टिविटी आपकी पावरफुल एक्टिविटी आपको पता है क्या है, और आप कर डालते हैं, तो आपके अंदर एक करने का एहसास होता है, यस कर डाला। तो ये जो यस होता है ना, ये हाईएस्ट अट्रैक्शन है वाइब्रेशन का। कि जो आपके पिन को एक महीने पहले, मतलब पिन है ना, जैसे आप समझो कि आपकी पिन है ना आसमान से आ रही है, राइट? तो आसमान से आ रही कोई भी चीज होती है ना, तो उसमें सबसे ज्यादा स्पीड होती है हवा की। आसमान से हवा आती है, हवा से भी ज्यादा स्पीड होती है साउंड की, साउंड से भी ज्यादा स्पीड होती है प्रकाश की। तो आप जब ये बोलते हैं ना यस, तो वो पिन है ना प्रकाश की गति से आपकी ओर आगे आती है। लेकिन ये यस कैसे निकलेगा? बिना कोई काम किए यस कभी नहीं निकलेगा, काम करने के बाद ही निकलेगा। और परिणाम तो देखना ही नहीं, आपको तो इतना ही सोचना था कि 3 लोगों का लिस्ट बनाया, यस बना दिया। अब आंख बंद करके कॉल कर लो, जो रिप्लाई देगा वो बाद में बोलेंगे, हम बाद में सोचेंगे। कॉल कर डाला, फोन उठाया, यस। फिर आप अपॉइंटमेंट ले लो किसी को और बता दो यार आज की मैं तुम्हें तुम्हारी लाइफ चेंज करने के लिए आधा घंटा दे दो, कुछ बात करने वाला हूं। तो बस एक अपॉइंटमेंट मिल गई और गए उसके पास और उससे बात कर ली। ये सोचना ही नहीं है जुड़ेगा नहीं जुड़ेगा, हमारा मकसद क्या था मालूम है? ज्यादा से ज्यादा लोग हमें सुने। जितना ज्यादा सुनने वाले लोग मिलेंगे उतनी ही चांसेस जुड़ने वाले की अपने आप हो जाएगी। तो पहला, परिणाम पर फोकस नहीं करना है मेरे। एक ही चीज देखी कि मैं पहले लोगों को दिल से मैं बताऊंगा कि व्हाट आई एम डूइंग, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ, व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई प्रोडक्ट, मेरी प्रोडक्ट का पर्पस क्या है। तो मैं इस खाली प्रस्तुति सुनाने के लिए जाऊंगा और आपने प्रस्तुति सुना दी, यस। तो जब आपके ऐसे यस बढ़ेंगे ना, तो नो कम होंगे। जितना यस बढ़ेगा उतना नो कम होगा, जितना नो बढ़ेगा उतना क्या होगा? यस कम होगा। सिंपल है। तो ऐसे में ये सब करने के लिए पहले खुद को मुक्त करना जरूरी है। तो एक मंत्र है ना, आप लिख लो, बहुत काम आएगा। कभी भी ऐसी कोई नेगेटिविटी आपको घिरे तो अपने आप को कहो मैं मुक्त हूं। बस, मैं मुक्त हूं। किस चीज से मुक्त हो? उस वक्त जो भी चीज आपको परेशान कर रही है, विचार आया ना, जब आप ये डायलॉग मारते हो कि मैं मुक्त हूं, तो आपका माइंड उस मुक्ति को उस विचारों के साथ जोड़ देता है। मतलब आपका माइंड खुद समझ लेता है कि हाँ यार, तुम तो एक लीडर हो और ये छोटे मोटे परेशानी करने वाले विचारों से तो तुम मुक्त हो। ये बंधन मन का है, कल इतना बोल दो एनर्जी चेंज हो जाएगी। कभी 2 3 बार बोलना, 2 3 बार बोलना, ये करो, क्योंकि कोई भी चीज देर नहीं होती है, हम करते हैं। आपको किसने रोका है मिलने से 50 100 लोगों को महीने में? हम रोकते हैं अपने आप को। अगर नहीं आता बोलने को तो भाई 5 10 ऐसे ही फालतू बोल लो किसी से, कोई ना कोई फीडबैक दे देगा कि यार ढंग से बोला तो करो, तो पता चलेगा, आत्मविश्लेषण कर लिए क्या जैसा बोला। अच्छा ये नहीं बोलना चाहिए था, ठीक है चलो कोई बात नहीं, अगली बार नहीं बोलेंगे। तो 10 15 गलती भी कर लोगे ना, तो भी लोग आपको ट्रेनिंग दे देंगे कि भाई ऐसा मत बोल, ऐसा अच्छा नहीं लगता। तो हमें लगता है कि अच्छा ये नहीं बोलना है। तो 10 चीजें जो पता चली नहीं बोलनी है, तो बाद में जो बचा वो बोलना है। तो इस तरह से एक्शन के लिए आत्मविश्लेषण करके हर दिन अपने आप को 1% भी आप इंप्रूवमेंट के लिए अगर आप तैयार करोगे ना, तो आप मोटिवेशन को कायम रख पाओगे। ये रखने वाली चीज है कायम। दुनिया में कोई भी चीज टिकती नहीं है। मतलब आप अगर मसल्स बना लोगे और आप जिम में जाके 1 साल के बाद में छोड़ दोगे, मसल्स बन गए, कितने दिन तक बने हुए मसल्स रहेंगे? मैक्सिमम 1 साल, फिर ढीले हो जाएंगे क्योंकि उसको रीवायरिंग नहीं किया। इसी तरह से
कोई भी ट्रेनिंग प्रोग्राम परमानेंट पॉजिटिविटी नहीं देती, वो देती है जब तक वो ट्रेनिंग है। फिर आपको उस मोटिवेशन को अंदर कायम रखना पड़ता है, रीवायर करना पड़ता है। तो इसके लिए आपको मैं, जो भी नेगेटिव विचार कभी कभी आते हैं, तो अपोजिट उसके अपोजिट रूटीन को सेट करने के लिए मैजिकल डे फॉर ग्रेटिट्यूड, मतलब कि मैजिकल डे बनाना है ग्रेटिट्यूड के द्वारा। तो मैं आपको कुछ यहाँ पर मैं शब्द बताऊंगा, अभी आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं या खुद के भी बना सकते हैं। कि आप दिन के शुरुआत में ही दिन के शुरुआत में ही या हर काम की शुरुआत के पहले, अगर आप अच्छी घटनाएं होने वाली है इसकी उम्मीद करके अफर्मेशन करे, कृतज्ञता करे, तो चीजें मैजिकल रूप से बदल सकती है। क्योंकि शुरुआत करने के लिए हमें ना कुछ पर्सनल लेवल पर टॉक होनी चाहिए। तो आपका आने वाली घटनाओं के प्रति ये जो अभ्यास मैं देने वाला हूं, ये रिस्पॉन्स बदल देगा, आपके पॉजिटिव रिस्पॉन्स बढ़ने लगेंगे। तो कैसे आपको अपने आप को कोई भी चीज के अंदर शुरू करने से पहले एक मंत्र देना है। तो जैसे आप मीटिंग करने के लिए जा रहे हैं, तो पहले ही घर से निकलने से पहले ही आंख बंद करके 3 लंबी और गहरी सांस लेकर अपने आप से 2-3 बार कहे, अविश्वसनीय रूप से सफल मीटिंग के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब आप मीटिंग करने जा रहे हैं, आपको भी नहीं पता क्या होने वाला है, आपकी डाउनलाइन लेकर जा रही है या आप अकेले जा रहे हो, मुद्दा ये नहीं है। आप किसी को मिलने जा रहे हो, जस्ट हर्बल लाइफ का आप काम करते हो तो लोगों से मिलना है आपको। तो मीटिंग ही सही, मिलना ही सही, लेकिन आप ये कहें जाने से पहले, खास करके मीटिंग में, अविश्वसनीय रूप से सफल मीटिंग के लिए धन्यवाद। अब मीटिंग सफल होगी तो आप तो बहुत खुश होंगे कि थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, आज मेरा एक कस्टमर पूरा 10,000 का रोकड़ा माल ले लिया, वाह मजा आ गया। ये तो कहने ही वाले हैं ना बाद में, क्यों ना पहले करें, पहले कहें। तो क्या होगा, आपके पहले वो एनर्जी वहां पहुंच जाएगी। लेकिन तरीका ये है, खुद को पहले सेट करना। 3 लंबी और गहरी सांसें लेने से आपका बॉडी और माइंड स्थिर होता है, थोड़ा सा फ्रेश होता है, थोड़ा सा पॉजिटिव ज्यादा होता है। और फिर अपने आप से कहें, आज की अविश्वसनीय रूप से सफल मीटिंग के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अब ऐसे हर छोटे छोटे काम के मैंने कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान में रख के लिखे हैं, जैसे मेरे कॉलिंग के अद्भुत परिणाम के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो अभी आप कॉलिंग करने वाले हैं गेस्ट को कि भाई रिन्यूअल करना है उनको, या आपको पता है कि ये तो हाँ ही बोलने वाला है, सर इसको क्या ग्रेटिट्यूड करे, करो ना भाई, क्या फर्क पड़ता है, भले वो आपका हर महीने रिन्यू करता है, फिर भी उसे करो ग्रेटिट्यूड। मतलब आप जब बिजनेस कॉल करते हैं तो आप मन ही मन अब करके देखना है। देखो इसमें क्या होता है, करके देखोगे तो जैसे चौधरी सर ने बताया कि सर अभी जो हमने करते 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 ना ये अनुभव किया, कुछ ही महीने हुए, अभी तो हमको 2 महीने हुए होंगे शायद शायद। 2 महीने में तो बहुत सारी चीजें होने लगी है। तो ये है ना, आज का किया हुआ कल का परिणाम पैदा करने का जरिया बनेगा। तो फोन कॉल के अद्भुत परिणाम या आज के कॉल के अद्भुत परिणाम के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अच्छा, अब अपनी टीम बेहतरीन कार्य करे, कितना अच्छा लगेगा सबको। डाउनलाइन के पीछे ना पड़ना पड़े, हर डाउनलाइन संकल्प करे आपके सामने, सर मैंने, कविश सर मैंने सोच लिया है 2500 पॉइंट वॉल्यूम तो मुझे करनी है। और क्या मजा आएगा ये, अगर ऐसा कोई खबर मिला तो इसके लिए ना, मेरे टीम के बेहतरीन परिणाम के लिए या मेरे टीम के बेहतरीन कार्य के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो आपकी टीम बेहतरीन कार्य करेगी तब तो आप स्टेज पर आकर उसका मान सम्मान बढ़ाने ही वाले हैं, मुझे पता है। लेकिन भाई एडवांस में मन में उसका मान सम्मान बढ़ाओ ना। तो मेरे टीम के बेहतरीन कार्य के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो आप टीम को क्या कर रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। ऐसे ही आप नए लोगों से मिलना चाहते हैं तो ब्रह्मांड से कहिए, हर दिन नए लोगों से मिलवाने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो क्या होगा, ब्रह्मांड को तो 2 काने, दो क्या उसको तो 12 कान है, 1200 कान है उनके।
वो सुनेगा, अच्छा धन्यवाद देते हो मुझे नए लोगों से मिलवाने का, ये लो 10। फिर आप धन्यवाद कहोगे, अच्छा और अच्छा लगा मुझे, ये लो 20। तो नए लोगों को मिलवाने के लिए धन्यवाद। अब देखो ये कब बोलना है, जब जो काम करो उस काम के सफल होने के पहले ही धन्यवाद करना। फिर अभी कुछ लोग हैं कि सर ये बताओ कि रोकड़ा का क्या करें, रोकड़ा रोकड़ा। तो आप हर दिन सवेरे उठें और ये कहें कुछ ना कुछ हर दिन की बिक्री के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो हो सकता है कि आपकी अफ्रेश से शुरू हो जाए दिन, और रात को नाइट वर्क्स भी बिके रोकड़े में। ये हो सकता है नाइट वर्क्स भी रोकड़े में बिके आपका, कोई कोई ना कोई मिल जाएगा कि भाई वो नींद नहीं आती रात को, बहुत प्रॉब्लम होती है। कौन है बोले वो, अरे मेरे पिताजी है, 50 60 साल, 60 साल की उम्र हो गई है। अच्छा तो फिर इसको नाइट्रोजन की कमी है, ये इसको नाइट वर्क्स देना पड़ेगा, ये ले लो। और वो बोलेगा कितना, आप बोलेंगे 8,000, ये ले लो 8,000 मिल जाएगा आपको। ये हो सकता है। अभी आपकी टीम को अगर गेस्ट चाहिए, और वो गेस्ट आपके भी तो मेन मेंबर बनेंगे, वो आगे जाके टीम का हिस्सा, तो उसके लिए भी आप कहिए मेरे टीम के गेस्ट के लिए धन्यवाद। क्योंकि आप जब अपने टीम के गेस्ट के लिए धन्यवाद कहेंगे, तो कहीं ना कहीं जब आप वो टीम के साथ जाएंगे तो वो गेस्ट आपके व्यवहार को पसंद करेंगे। अब देखो इतना समझ लो कि आप सोचने से तो रुकने वाले नहीं हैं, मैं भी नहीं रुक सकता। तो क्यों ना 80,000 सोच को ऐसे ही धन्यवाद में कन्वर्ट कर दिया जाए। क्योंकि माइंड तो वैसे भी कोई भी चीज को देखेगा तो कुछ ना कुछ तो सोचने ही वाला है। तो बकवास सोच से तो अच्छा है कि 1 घंटे में कोई एक भी अफर्मेशन को काम पे लगा दिया, और मन ही मन में राम 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 स्लोली स्लोली बोलते रहे तो फायदा होगा। वरना राम 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 बोलेंगे तो पता चला मरा मरा तक पहुंच गए। तो इतना भी घाई नहीं करना है, राम राम शांति से, वरना मरा 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 हो जाएगा। फिर एक चीज के लिए धन्यवाद तो बनता ही है भाई, जिसके बिना आपका आगे बढ़ना असंभव है। मेरे मेंटोर के साथ बेहतरीन संबंध के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। क्योंकि एक होता है हमारे रियल लाइफ के माँ बाप जो हमें पैदा करते हैं, और दूसरे होते हैं हमारे प्रोफेशनल लाइफ के माँ बाप जो हमारे प्रोफेशन को पैदा करते हैं, यानी हमें बड़ा करते हैं। तो मेंटोर जैसा भी हो, मेंटोर देखो, कई बार मैंने देखा है कि मेंटोर सच में जुड़वा देता है लेकिन ध्यान नहीं देता डाउनलाइन की, या खुद छोड़ के चला गया, या फिर कुछ इग्नोर कर रहा है। लेकिन फिर भी यार, आपको जब वो लाया था हर्बल लाइफ में, तो उसी पल को याद कर लो। कुछ नहीं है तो कम से कम तो आप उसके प्रति शिकायत नहीं करेंगे। और दूसरा कि हो सकता है कि आपके ग्रेटिट्यूड करने से उनका आपके प्रति झुकाव बढ़ जाए, क्योंकि माइंड टू माइंड एनर्जी ट्रांसफर होती है, ये बात तो पक्की है। मैंने जितनी बार ये कहा है कि मुझे हर्बल लाइफ जैसी बेहतरीन कंपनी और बेहतरीन लीडर देने के लिए धन्यवाद, तो शायद इसीलिए एक व्यक्ति से लेकर 3,700 व्यक्ति तक मुझे पहुंचाया, ये धन्यवाद नहीं। तो ये आपको समझना होगा कि आपको कौन कहाँ से मिलेगा मुझे भी नहीं पता, मुझे अगली टीम कौन सी मिलेगी सच में मैं नहीं जानता। अगली टीम कौन सी आएगी जिसके 100 लोग होंगे मेरे पास, लेकिन मुझे इतना पता है क्योंकि मेरा ग्रेटिट्यूड मुझे ऐसे लीडर से मिलवा ही देगा। तो मैं एडवांस में धन्यवाद करता हूं कि 2025 के 5 AM क्लब के 7वें बैच के लिए अद्भुत बुकिंग के लिए, अद्भुत लीडरशिप और ट्रेनिंग के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो मुझे क्या सोचना है, ब्रह्मांड सोचेगा। मुझे तो बस उसके साथ कनेक्शन बनाना है। बात समझ में आ रही है सभी को? सिंपल लर्निंग दे रहा हूं। देखो सिर्फ मोटिवेशन का क्या फायदा है यार, एक्शन भी तो बननी चाहिए लाइफ में। और एक्शन ना सोच के अंदर पॉजिटिव रहने से ही बनती है। और जो मैं ये बता रहा हूँ ना, ये बोनस सेशन, ये इसका कीमत लगाने जाएंगे तो आप ही समझो कि कितना कीमत लगाना चाहिए। क्योंकि अलग अलग कोर्स करके लोग है ना 15,000 20,000 में यही टेक्निक को अलग अलग नाम देकर बेचते हैं। कहने की बात यही है, रिवायर योर सेल्फ, या फिर कुछ ना कुछ नाम ऐसा देंगे, आप बोलेंगे अरे क्या भारी नाम दिया, ये कोर्स तो करने लायक है। यही सब देंगे। तो मैं आपको ये आज तो मुफ्त में ही दे रहा हूँ क्योंकि ये बोनस है ये। बस इसको सीरियसली ले ले कि ये करना है। अब किसी किसी को ना
न्यूट्रिशन तो ले रहे हैं, लेकिन उसका अगर बेनिफिट लेना है तो आप अपने आप से पहले न्यूट्रिशन के अनगिनत हेल्थ बेनिफिट के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो आपको मैं चैलेंज देता हूं कि जिनको न्यूट्रिशन अभी जो ले रहे हैं उसकी बात है, जिसको हेल्थ के लिए कोई इश्यू है, आप आज के बाद कोई भी न्यूट्रिशन ले, पीते वक्त, उसके पहले कुछ भी प्रोडक्ट ले रहे हो, आप कहें कि इस बेहतरीन न्यूट्रिशन के बेहतरीन रिजल्ट के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। देखो आपका उसी प्रोडक्ट का अद्भुत परिणाम बढ़ने कैसे लगता है। मतलब वही चीज है, लेकिन जब आप ग्रेटिट्यूड के साथ खाते हैं ना, तो उसका असर होता है। वो मालूम है आपको, कितने लोगों को मालूम है, शिरा घरी बनवला आणि सत्यनारायणचा शिरा खाल्ला फर्क पड़ते है ना संजय सर। बस, तो ये होता है कि आप अफ्रेश पीते हो और धन्यवाद के साथ अफ्रेश पीते हो, तो भाई बहुत बहुत फायदा होने वाला है। तो ये उनके लिए है जो हेल्थ को ठीक करना चाहते हैं। मुझे कई लोग बोलते हैं कि सर थोड़ा हेल्थ इश्यू है, तो आप फ्रेश पीते हैं, या आप जो भी लेते हैं, नाइट वर्क्स लेते हैं, या कोई भी चीज खाते हैं पीते हैं, शेक पीते हैं, दिल से उस न्यूट्रिशन के लिए धन्यवाद कहें। क्योंकि पता नहीं कितने लोगों ने मेहनत की है आप तक पहुंचाने के लिए, किसने सोयाबीन की खेती की होगी, किसने वो केमिकल का जो विश्लेषण किया होगा कि हार्मफुल ना रहें, कितने लोगों ने हेल्दी जो कैफेन है वो बनाया होगा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट किया होगा, ट्रांसपोर्टर ट्रक में डाल के लाया होगा, हमाल उस बक्से को उठाकर आपके घर तक लाया होगा, कुरियर बॉय आपके घर तक लाया होगा। इन सभी की मेहनत से एक हेल्दी न्यूट्रिशन आपके गले पे उतर रहा है, फ्रेश। इसके लिए धन्यवाद होना चाहिए। फिर है कि कोई इंसान थक रहा है कुछ काम करते करते, तो उसके लिए है दिन भर की सकारात्मक ऊर्जा के लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यानी कि अगर आपको ऊर्जा चाहिए तो आप हर 1 घंटे में कहे दिन भर की सकारात्मक ऊर्जा के लिए धन्यवाद। फिर होता है कि भाई फ्यूचर के लिए क्या करे सर, तो भाई इतना ही कह दो, आने वाले सफल दिनों के लिए अभी से धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। क्योंकि देखो सफल तो आप होने ही वाले हो। तो ऐसा है ना भाई कि हम लोग भूतकाल के बीते हुए दिनों को याद करके दुखी होते हैं, तो भविष्य में सफल होने वाले हैं ऐसी कल्पना करके अभी खुश क्यों नहीं हो सकते। ये एक खाली आदत की बात है। अगर आपका कोई गेस्ट छोड़कर चला गया और आप दुखी हैं, तो भाई 3 नए गेस्ट आने वाले हैं, ये सोचकर खुश होने में कौन रोक रहा है। ऐसे ही अपनी सोच बदलो। इसी को बोलते हैं विचारों पर काम करना। इसी को बोलते हैं खुद पर काम करना। खुद पर काम करना मतलब ऐसा कुछ नहीं है छीनी हथौड़ी लेकर टोचना। यही टोचने की बात है कि भाई यही तो आदत है कि जो छोड़ के गला गया गया उसके प्रति मैं अगर रोता हूं, तो जो आने वाला है उसके प्रति खुश अभी से हो जाओ। क्योंकि वैसे भी जो गया वो तो गया। वो जो कल का था दिन, कितना भी रो लो, आज वापिस नहीं आने वाला। तो उस पर टाइम बर्बाद करने से अच्छा है कि जो आने वाला है उसके बारे में खुशी मनाओ। तो ये जो चीज होती है ना, इसको कहते हैं ग्रेटिट्यूड। वैसे इससे मुझे ना संत तुकाराम की बात याद आई। संत तुकाराम बहुत अच्छे व्यक्ति थे, और वो है ना बच्चों को शिक्षा देते थे कि आपको भगवान का नाम लेना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, आपको बुरी आदतों से छुटकारा पाना चाहिए। तो कुछ गांव के लोग थे जिनको ये अच्छा नहीं लगा, बोले ये सब तो हमारी दुकान बंद कर देंगे। तो इन्होंने संत तुकाराम का अपमान करने के लिए उसके बारे में बुरी बुरी बातें करके गांव में फैला दी, और उसको सजा देने के लिए ना उसको गधे पर बैठाकर उल्टा चप्पलों का हार पहनाकर पूरे गांव में घुमाया। और ये सोचकर, ये देखकर जब उसकी बीवी को पता चला, तो रोती रोती आई और तुकाराम के साथ बोलने लगी कि भाई ये तो बहुत बुरा हुआ हमारे साथ, तुम्हारा तो इतना अपमान हो गया, तुम्हारा तो ये हो गया वो हो गया। तो तुकाराम तो हंसने लगे, बोले देखो कुछ भी बुरा नहीं हुआ। सबसे पहले तो ये समझो कि लोग मुझे जानते नहीं थे, आज पूरे गांव में मेरा मार्केटिंग कर दिया। अब उसकी भाषा में नहीं, लेकिन हम अपनी भाषा में बात करेंगे कि एक तो मेरा नाम कर दिया, दूसरा मैं
आखिरी बार तो शादी में बैठा था घोड़े पर, मेरी भी इच्छा थी कि मैं कहीं बैठूं। अब छोटा घोड़ा ही सही, उसने नहीं कहा, उसने कहा छोटा घोड़ा ही सही। मेरी इच्छा गांव वालों ने पूरी कर दी। और सबसे बड़ी बात, हम इतने गरीब है कि हमारे पास चप्पल वगैरह कहाँ थे। तो लोगों ने चप्पल का माला पहनाया, तो ये चप्पल भी मुफ्त में मिल गए। तो इसमें बुरा क्या हुआ? तो बोले धन्यवाद लोगों का, कि उसने अंत में क्या कहा कि आपने मुझे इतना मान सम्मान दिया, इसके लिए धन्यवाद। तो बुरे लोग होते तो अच्छे लोग भी होते। तब पता चला कि तुकाराम जैसा व्यक्ति का इतना अपमान किया तो भी वो किसी को कुछ बुरा नहीं बोल रहा, तो ये बच्चों को क्या बुरा सिखाएगा। तो उसके बाद वो तुकाराम से संत तुकाराम बने। तो ये मैंने कहानी पढ़ी थी उसके जीवनी की। पर कहने की बात क्या है कि जब आप बुरे दिनों को याद करके दुखी होते हैं, तो उतना ही इक्वल आपका ऊर्जा अच्छे दिनों के लिए पहले से ही याद करके, अच्छे दिन भी आने वाले हैं तो खुश रहना, ये आदत डाल देंगे तो बहुत बेनिफिट मिलेगा लाइफ में। तो आने वाले सफल दिनों के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। फिर अगर आप पिन चाहते हैं, पिन तो कुछ नहीं है, बस मेरी अगली पिन के लिए धन्यवाद। जब भी आप अपने पिन को देखें, तो हाँ, मौजूदा पिन को 3 बार धन्यवाद कहें, उसको छुएं, देखें, अपने हाथों में रखें, और उस पिन को ग्रेटिट्यूड करें कि तुमने मेरा स्टेज बढ़ा दिया। एक स्टेज था सुपरवाइजर का, अब जो पिन है वर्ल्ड टीम की है। तो अभी आप कौन सी चाहते हैं? तो आप बोलेंगे सर एक्टिव वर्ल्ड टीम या फिर गेट टीम, ठीक है। अगली कोई भी एक पिन के बारे में धन्यवाद कहना शुरू करें। फिर आता है कि अगर आपको कुछ सूझ नहीं रहा है, क्या करूं क्या करूं, मतलब कुछ सिचुएशन ऐसी होती है ना लाइफ में कि पता नहीं क्या करना इस परिस्थिति में, तो आप हमेशा एक शब्द याद रखें, मुझे दैवीय मार्गदर्शन देने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जब आप कहीं पर भी कोई भी प्रकार से कुछ उत्तर नहीं पा रहे हैं, तो ब्रह्मांड को यानी कि दैवीय शक्ति को धन्यवाद कहे मार्गदर्शन देने के लिए। कुछ ना कुछ आपको सूझेगा, कुछ ना कुछ आपको आइडिया आएगी, कुछ ना कुछ आपको विचार मिलेंगे, आप उस पर अमल करें। तो दैवीय मार्गदर्शन, डिवाइन गाइडेंस हमेशा आपके साथ होता है। ये तब नहीं आता जब शिकायत के मोड में रहते, याद रखना। शिकायत के मोड में सारी कुदरती शक्तियां जो अच्छी वाली है आपका साथ छोड़ देती है, ये याद रखना हमेशा। लेकिन जब इंसान नकारात्मकता की टोच पर आता है और एक बार बोलता है भगवान को दिल से कि भगवान कुछ तो मेरी मदद कर, तब वो प्रार्थना के मोड में आ जाता है। तब वापिस वो सकारात्मक शक्ति को इनवाइट करता है। इसलिए कभी दुख में काम करने के लिए करना होती है, मदद करना होती है, शिकायत नहीं होती उसमें, उनकी अवसर कर रहा है अपने आपको। तो ऐसा ही सही, लेकिन आप दैवीय मार्गदर्शन को पा सकते हैं। तो इस तरह से पार पा सकते हैं कि मैं लगातार दैवीय मार्गदर्शन देने के लिए ब्रह्मांड का दिल से आभार प्रकट करता हूं। क्योंकि ब्रह्मांड आपको दैवीय मार्गदर्शन दे रहा है, तो थोड़ा सा बेटर वर्ड ये रहेगा कि मैं दैवीय मार्गदर्शन पाने के लिए ब्रह्मांड का दिल से आभार प्रकट करता हूं। तो आप देखेंगे कि आपका इंटरनल गाइडेंस सिस्टम ये आपको कुछ ना कुछ रास्ता सुझाएगा। तो अभी आखिर में आपको नकारात्मक विचार आते हैं तो उसके लिए क्या करना है? तो देखो सिंपल है कि सबसे पहले आपको ये कहना है कि मेरी कोई भी नकारात्मक सोच, मतलब मेरी भी कोई भी सोच नकारात्मक नहीं है। मैं सिर्फ अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहा हूं। क्योंकि जब आप नकारात्मक होते हैं ना कोई चीज को लेकर, तो खाली आप अपनी भावनाओं को प्रकट कर रहे हैं कि यार ये चीज अच्छी नहीं हुई मुझे, मतलब मेरे अंदर उसको लेकर खुशी नहीं है, बस अच्छा नहीं हुआ, ये चीज बुरी हुई। अब कुछ चीजों में बुरी हुई तो बुरी हुई, किसी का बीमारी का पता चलना या किसी का डेथ हो जाना, तो ये थोड़ी अच्छी खबर है, तो आपको नकारात्मकता आएगी, थोड़ी थोड़ी सी दुख की तकलीफ होगी। लेकिन आपको इतना ही बोलना है कि मैं फिर भी इस घटना को स्वीकारता हूं। देखो, घटना को स्वीकार लेने से वो ढीली हो जाती है, ये समझना जरूरी है। हुआ प्रॉब्लम तो हुआ, स्वीकार लो। गया पैसा तो गया गया, टीम का मेंबर छोड़कर तो गया, स्वीकार लो, ठीक है। और खुद को भी स्वीकार लो कि मैं स्वयं को भी स्वीकारता हूं, हम
खुद को नहीं स्वीकारते हम। इंसान एक ऐसे एनिमल है कि जो अपने आप को सालों तक सजा देते एक गलती की। हम स्वीकारते नहीं है कि गलती हुई तो हुई, सुधार लेंगे। गलती को स्वीकार लो, खुद को स्वीकार लो कि मैं जैसा भी हूं खुद को स्वीकारता हूं, और अपने आप से संतुष्ट हूं। मेरी दुनिया में सब कुछ अच्छा है। ऑल इज वेल इन माई वर्ल्ड। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। तो जब आप खुद को स्वीकारते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, तो आप थोड़े हल्के होते हैं। इसीलिए कभी कभार देखो, हमें फ्रस्ट्रेशन में नेगेटिव बोलना अच्छा लगता है, ठीक है। अगर बोल दिया है, जब तक आप पूरी तरह से ग्रेटिट्यूड के अंदर प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नेगेटिव तो आते ही रहने वाला है, और थोड़ा बहुत तो अंत तक भी रहेगा शायद। तो ये फ्रस्ट्रेशन, संत महात्माओं को भी जब नेगेटिव विचार हद से ज्यादा आते तो वो मौन में चले जाते, भगवान को प्रार्थना करते, या कभी दो बूंद आंसू के गिरा लेते हल्के होने के लिए। तो ये सब चीज जब होती है ना, तो खुद को स्वीकार लेना। देखो, परिस्थिति खुद से नाराज रहकर नहीं बदल सकती, ये हकीकत है। इसीलिए खुद को स्वीकार लेना, कमियों के साथ जैसा भी है। आप अच्छे हैं। आप अपने आप को उस परिस्थिति के लिए तैयार करें जो आपको चाहिए। आने वाले दिन बदल सकते हैं, सब कुछ ठीक हो सकता है। जब आप खुद को ठीक करते हैं तो सब कुछ ठीक होता है। हर चीज आपको सिखाई जाएगी, बस आप उसके लिए पात्रता तैयार करें। मतलब अ, स्कूल में आपको दाखिला मिल गया तो उसका मतलब थोड़ी ना एक ज्ञान मिल जाएगा। अंग्रेजी में कहावत है, नोइंग ऑफ डायग्नोसिस इज नॉट द रेमेडी। मतलब क्या? बीमारी का पता चलना बीमारी का इलाज नहीं है। बीमारी का पता चलना मतलब आपको पता चला, ओह ये बीमारी है, अब तो दवाई करनी बाकी है। ठीक उसी तरह से ये ज्ञान का पता चलना सक्सेस नहीं है। आज ये पता चला, ओह ये ज्ञान है, इसका तो उपयोग किया जा सकता है। तो मैं अंत में आपको सभी को यही कहूंगा कि आप कोई भी प्रकार से जब भी कोई अच्छी चीज सीखते हैं तो तुरंत खुशी मिलती है, क्योंकि ये अनुभव वर्तमान समय का है। लेकिन परिणाम इसका लगातार प्रयास करने से मिलेगा। परिणाम आपको लगातार अपनी लाइफ में चेंजेस लाने से मिलेगा, और चेंजेस से डरना नहीं है। दुनिया में जो भी चीज गई है ना, उसके बाद बेहतर चीज आई है। मुझे आज भी याद है, जब बजाज चेतक बंद कर दिया ना, तो लोग दुखी हुए थे, क्योंकि वो बजाज चेतक है ना, पिकअप बना थी। और भाई 50 किलोमीटर की एवरेज देता था वो। लेकिन उसके बाद बजाज का पल्सर आया। अच्छा वो तो छोड़ो, जब टोयोटा कंपनी ने टोयोटा क्वालिस बंद किया ना, तो इनोवा आया। तो इनोवा ना आगे से चूहे की चोंच जैसा दिखता था। सब बोलते थे ये पागल कंपनी है, इतना अच्छा टोयोटा का काम चल रहा था, ये इसने बंद करके इनोवा लेकर आया, ये बर्बाद हो जाएंगे ये लोग। क्योंकि लोगों को परिवर्तन पसंद नहीं है। लेकिन पता है, टोयोटा का इनोवा और कॉलिस कॉलिस को 10 साल चलाया, लेकिन इनोवा तो आज भी बंद होने को तैयार नहीं है। आज उसको इनोवा, इनोवा क्रिस्टा, इनोवा हाई क्रॉस, अलग अलग नाम से अपग्रेड करके दिया जा रहा है। तो जब जब वो कॉलिस गई ना, तो दिल दुखा, रहे यार क्या बढ़िया गाड़ी थी, 9 सीटर गाड़ी थी, ये थी वो थी। चलेगा गई तो, क्योंकि बेहतर आने में है। लेकिन पुरानी जाने और बेहतर आने के बीच में ना, हमें मजा नहीं आता। हमारा एक स्वभाव है कि हम जो चीज को लेकर बैठते हैं ना, हमें लगता है कि यथावत रहनी चाहिए। नहीं रहेगी। यथावत कोई चीज नहीं रहती। झूठ, पुरानी जाएगी नहीं आएगी, पुरानी जाएगी नहीं आएगी। तो ये सब चीज जहां जहां पर पॉसिबल है वहां पर आपके साथ होगा। तो इसके लिए कोई भी प्रकार की चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस जो चीज चाहिए उसके प्रति पहले से ही कृतज्ञता व्यक्त कर दो। तो यहाँ पर हम हमारे इस ग्रेजुएट के बोनस सेशन पूरा करते हैं। हम लीडरशिप सेशन को 16 तारीख से शुरू करने वाले हैं। मंडे को हमारे 5 एम क्लब के जो 2 दिन बचे हैं, सोमवार और बुधवार, वो पूरे होंगे। मंगलवार से हमारा जो बुक है, ये बुक का रिव्यू के लिए मैंने सोचा था कि मैं ये रिव्यू में लूं।
लेकिन मैंने इस रिव्यू को यहाँ पर ही ले लिया है। तो पता नहीं अभी हम मंगलवार को मिलेंगे या नहीं, क्योंकि हमें 2 दिन का जो ये सेशन है सोमवार और बुधवार का, तो फाइन क्लब के 2 सेशन खत्म हो जाएंगे, फिर तैयारी करनी है लीडरशिप सेशन की। लेकिन बीच में अगर ऐसा समय है तो जरूर आपसे कुछ सीखेंगे, क्योंकि मैं 90 डेज का बुक दिया है, इसलिए खाली 1 घंटा मंगलवार को आना ये तब तक मेरे ख्याल से जरूर नहीं, जब तक कि 1 महीना ना हो जाए, क्योंकि तब तक आपको पता चल जाएगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो शायद मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को जो लोग 999 भर के आए थे बुक के लिए, वो तो मैंने यहाँ पर ही उनको दे दिया है। और लीडरशिप में तो इस बुक के अंदर हम काम करने ही वाले हैं। फिर भी अगर वक्त मिला तो मैं शायद लिंक भेज सकता हूँ, क्योंकि कुछ तैयारियां करनी है। तो इस जो आज के रिकॉर्डिंग को मैं YouTube पर भी डाल दूंगा, ताकि YouTube पर ये वीडियो बना रहेगा। कभी भी किसी को भी आप ये वीडियो को शेयर कर सकते हो। यस, क्योंकि अगर मैं ये बोलता ना कल कि आप लिंक शेयर करो लोगों को, तो शायद आप कई सारे लोग आते, और फिर यही होता कि अरे सर हम तो 5:05 पहले चेक किया तो पूरा का पूरा 100 सीट भर चुका था, हमें एंट्री नहीं मिली। तो मैं सोचा जिससे यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे, मतलब आज या कल में, क्योंकि इसको अपलोड करने के लिए थोड़ा सा कुछ कार्यवाही करनी पड़ती है। तो उसे अपलोड कर देंगे। और आप जो कुछ भी ये ग्रेटिट्यूड करते हैं, आप उसका फीडबैक, अगर आपको रिजल्ट मिलते हैं तो ज़रूर मेरे एप्लीकेशन में एक टेस्टिमोनियल करके है, जहां पर आप खुद रिव्यू लिख सकते हैं कि ट्रेनिंग प्रोग्राम से क्या फायदा मिला। तो ये रिव्यू लिखने से क्या होता है, देखिए, लोग कुछ भी खरीदने से पहले रिव्यू पढ़ें। अगर आपने सही रिव्यू दिया जो भी आपको अच्छा लगे, तो कुछ लोग मेरे साथ मतलब मुझ पर विश्वास करेंगे, ट्रेनिंग पर विश्वास करेंगे कि भाई लोगों की लाइफ चेंज होती है ट्रेनिंग से। तो इतना आप पेशवर में करिएगा, और उसके लिए मैं पहले से ही आपको सभी को धन्यवाद देता हूँ, पहले से ही। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है कि भाई कोई भी चीज होने ही वाली है, इतना विश्वास हो, तो ग्रेटिट्यूड पहले ही बनता है। और आपके जो भी लोग आए हैं कल, जिन्होंने बुकिंग किया है, उनके मोबाइल नंबर वगैरह दे देना। हम लीडरशिप का नया ग्रुप नहीं बनाने वाले हैं। 5M क्लब 2024 का जो ग्रुप है उसी में सबको जोड़ देंगे, उसी में सबको जोड़ देंगे। तो क्या होगा, सोमवार को 28वां, और बुधवार को सोमवार को 29वां और बुधवार को 30वां सेशन है शायद। उसके बाद उनको उस ग्रुप में जोड़ देंगे, ताकि लीडरशिप में उनको उसी लिंक पर बुलाया जाए, क्योंकि बार बार क्या नया नया ग्रुप बनाना, ये फिर हर एक लीडर को कई बार ऐसा होता है कि सर हर प्रोग्राम में आपके साथ हैं, और इतना सारा ग्रुप का हर में कोई ना कोई लिंक सेम टू सेम आता है या मैसेज सेम आता है, तो 10 ग्रुप खुल जाते हैं हमारे अंदर। तो बेटर है कि हम ग्रुप ज्यादा नहीं बनाएंगे, इसीलिए ग्रेटिट्यूड का पहला दूसरा तीसरा सब बैच को एक एक ग्रुप में डाल दिया, ताकि जो लोग पुराने वो भी रिपीट करें, और नए लोगों को भी वो ग्रुप में हम डाल सके जो पुराने ग्रुप में थे उसमें। तो यहाँ तक हमने बहुत सारी चीजें सीखी है। आने वाले समय में सीखते रहेंगे। नॉलेज की दुनिया विशाल है, कोई उसका अंत नहीं है, लेकिन मैं फिर से कहूंगा, वही नॉलेज ले जो आपके काम का है। सेल्फ डेवलपमेंट का नॉलेज ले। मैंने बात किया था डिजिटल मार्केटिंग, तो हमारा या आपका कोई काम का नहीं है। जितना जरूरी है उतना फ्री में अपलोड करो। बाकी अपने रियल लाइफ में 3 काम ढूंढ लो जो आपको रोज करने हैं, जो आपके 20% एक्टिविटी को पकड़ लो, जो आपको 80% रिजल्ट देते हैं। इसीलिए मैंने आज क्या करना है 3 ही लिस्ट लिखा है। आप 10 चीज करो, पर बुक में वो लिखो खास काम जो आपकी लाइफ चेंज कर सकते हैं। बीच में लिखा है तत्काल कार्य जो करने पड़े। तत्काल तो भाई कोई ऐसा लिख लो, ताकि पता चले कि ये तत्काल कार्य है, उस दिन मैंने किया था इसीलिए मेरा ये काम नहीं हुआ। फिर 3 ऐसे लोगों को मिलना तय हुआ है, अगर नहीं तय हुआ है तो फिर आप लिखोगे नहीं, और लिखोगे नहीं तो फिर आपको खुद को पता चलेगा कि भाई प्रोग्रेस कहाँ से होगा, नए लोगों को नहीं मिलेगा तो। चलो 3 का नाम नहीं लिखा ना, 3 दिन में एक का तो नाम लिखिए। फिर उसके बाद में आज का कोई सोच या बदलाव, क्या सोचना है, आज क्या बदलाव लाना है, क्या नया सीखा, आज क्या डायलॉग नया अपने को यूज करना है। अच्छा ठीक है, आज ये सीखा कि जादुई दिन के लिए कृतज्ञता कैसे करें, तो मैं आज करूंगा मेरे टीम के गेस्ट के लिए धन्यवाद, क्योंकि मुझे आज उसके साथ मीटिंग करनी है। तो आज मैं यही करूंगा, 2-4 बार नहीं 10 बार करूंगा, ठीक है। इस तरह से उस पूरा बुक का इस्तेमाल करिए। मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है, आज किन से रिश्ता बनाया। अब जिससे मिलना तय हुआ है ना वो नाम है, लेकिन रिश्ता बनाया मतलब क्या, एक अफ्रेश पिलाया, एक अफ्रेश बेचा तो नंबर आया ना।
कॉन्टेक्ट नंबर आया, तो नंबर आया तो रिश्ता बन गया समझो। आप हैरान हो जाएंगे, 90 दिनों में इतना डेटा आएगा कि उसी के ऊपर काम करोगे ना, तो सारी पिन उसी के अंदर छुपी हुई है। तो इसी को हम यहाँ पर समाप्त करते हैं। आज के इस बेहतरीन सेशन के लिए जो सारे लीडर्स ने सपोर्ट किया, और हमेशा लोग रहते ही हैं 50 के ऊपर, सवेरे 5 बजे उठकर 50 लोगों को लाना पैसा देकर, ये कोई मतलब आसान नहीं है, लेकिन आप लोगों ने मुमकिन बना दिया, तो इसके लिए धन्यवाद। और फिर से मुलाकात होगी अगले सेशन में। थैंक यू सो मच।